हरिओम, सभी को सुप्रभात। हरिओम 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 ताई। दादा साहेब पिचकुले योग वर्ग का निरंतर आज 1138वां दिन। आज का भैया का विषय है चक्र विज्ञान और महिलाओं का स्वास्थ्य। तो हमें पता है कि हमारे 7 चक्र होते हैं, उसमें हम स्त्री बोलते हैं, तो स्त्री और पुरुष में यही भिन्नता है कि स्त्रियों में पुनरुत्पादन, पुनर्जीव को जन्म देने की एक विशेष शैली होती है, इसीलिए वो नारी कहलाती है। तो उस नारी का स्वादिष्ठान चक्र जो हमारे नाभि के 4 उंगल नीचे रहता है, और वही स्वादिष्ठान चक्र जहाँ स्थित होता है वहीं पे हमारे जो पुनरुत्पादन के जो अवयव है वो वहां पे स्थित होते हैं। तो सभी चक्र हमारे जागृत होना जरूरी है, पर स्वादिष्ठान चक्र अगर हमारा अच्छी तरह जागृत हो तो महिला का जीवन एकदम सफल होता है। तो इस स्वादिष्ठान चक्र के बारे में विशेष ज्ञान हमारे भरत दादाजी आज देने वाले हैं, स्त्रियों को मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो इनका हमें पता है कि भरत दादा जो है वो पीएचडी कर रहे हैं यूएसए में। उन्होंने 50 से अधिक उनको इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। हम आए दिन देखते हैं हमारे ग्रुप पर भैया को अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और उसके फोटोग्राफ्स भैया डालते हैं। तो बहुत ही विशेष योगदान योगा में है भरत दादा जी का। तो 50 से अधिक उनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं और उनको योगा में 35 साल से अधिक अनुभव है। तो दादा के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। योगाचार्य भरत गुप्ता सर का है योगा में विशाल योगदान। योगाचार्य भरत गुप्ता सर का है योगा में विशाल योगदान। पूरे जग को करते हैं मार्गदर्शन, पूरे जग भर करते हैं मार्गदर्शन। योग से ही मिलेगा सभी को जीवन दान, योग से ही मिलेगा सभी को जीवन दान। तो भैया का डिटेल्स में परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी योग गुरु पवन कुमार जी चौरसिया जी, जो वाशी से है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है योग वर्ग में। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपकी। पवन सर जो हमारे पितृतुल्य है, दादा तुल्य है, पवन सर को मैं आमंत्रित करती हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम। मेरे लिए बहुत हर्ष का और गर्व का विषय है आज कि मैं श्री भरत गुप्ता, डॉक्टर भरत गुप्ता योगाचार्य जी, उनका परिचय देने के लिए यहाँ आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। उनका परिचय देना, उनका नाम ही उनका परिचय है। इससे अधिक एक्चुअली यहाँ इस ग्रुप में तो इस योग वर्ग में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। योगाचार्य डॉक्टर श्री भरत गुप्ता जी नागपुर से हैं। वो मेटलर्जी इंजीनियर हैं और योग में पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री भी से सम्मानित है, वो आभूषित हैं। आप 45 साल से सेल के साथ कार्यरत रहे हैं और 50 नेशनल व इंटरनेशनल पुरस्कारों से आप सुशोभित हैं। आप पतंजलि योग समिति के चंद्रपुर के प्रेसिडेंट 2005 से और 2009 तक रहे हैं और अभी भी उनके मार्गदर्शन देते रहते हैं। प्राचीन भारतीय योग के अंतरराष्ट्रीय स्तर के योगाचार्य हैं आप, जाने माने हैं, ट्रेनर हैं, डेवलपर हैं, रिसर्चर हैं। 37 साल से योगा की शिक्षा व ट्रेनिंग आप दे रहे हैं और उसमें आपकी विशारद है। 5000 योगा कैंप क्लासेस आप लगा चुके हैं। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, नेपाल और भारत में तो अवश्य ही उनकी बहुत सी योगा क्लासेस, ट्रेनिंग शिविर चलते रहते हैं, प्रेजेंटेशन करते रहते हैं। योगा, प्राणायाम, चक्र विज्ञान, ध्यान के वे महारथी योगाचार्य हैं। मैंने भी उनके चक्र विज्ञान के 2 सत्र अटेंड किए हैं और उनसे बहुत सा ज्ञान वर्धन किया है। और आज भी हम एक स्पेशल, क्योंकि ये जो महिला वर्ग में जो चक्र विज्ञान का वो हमें आज ज्ञान दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो मेरे लिए भी एक नई चीज होगी। तो बहुत ही उत्साहित हूं मैं खुद भी। और योगा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कैंप के द्वारा, अपनी ट्रेनिंग के द्वारा
वो देश के बहुत से संस्थानों से, प्रमुख संस्थानों से जुड़े हुए हैं और हम सब आज फिर बहुत अधिक लाभान्वित होने वाले हैं। आज जो आप स्वाधिष्ठान चक्र पर बात कर रहे हैं, महिलाओं के बारे में कि किस तरह से उन पर स्वाधिष्ठान चक्र का प्रभाव पड़ता है, तो हम सब बहुत उत्सुक हैं उसके लिए। और मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और पहले से ही धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए उनसे आग्रह करता हूं कि वो आकर के और हम सबको लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद गुरुवर्य पवन कुमार जी। कल गुरु पूर्णिमा है, तो आज से ही मेरा आपको साष्टांग नमस्कार। आपको भी साष्टांग। रामकृष्ण दादा गुरु तो हमारे भी गुरु हुए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर, आपको मिलकर, और आपके चेहरे पे जो उत्साह है और चमक है उसके लिए आपको कोटि कोटि अभिनंदन। और आज आप सभी लोग ने मुझे याद किया है। वैसे मैंने इसके पहले भी जब भी सेशन लेता हूं तो मैं हर वक्त आपको बताता हूं कि मेरा परिवार है, आप लोग सब में हमारे परिवार है। जब भी मुझे आपसे मिलने का मौका मिलता है तो मुझे बहुत बहुत आत्मिक हार्दिक खुशी मिलती है। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग सीधा विषय की ओर आएंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। जितने भी रामकृष्ण दादा है और उनके जितने भी टीम है, क्योंकि मैं सबका नाम लूंगा तो काफी समय हो जाएगा और शायद हो सकता है जल्दी में किसी का नाम भूल जाऊं, तो पूरे टीम को मेरे ओर से साधुवाद, है ना। बहुत बहुत अच्छा उपक्रम चालू है। बीच बीच में जब भी समय मिलता है तो मैं ये देख लेता हूँ। नहीं ज्वाइन किया तो लेडीज का जो वीडियोस वगैरह आते हैं, मत्ते दादा जो भेजते हैं वो देख लेता हूँ। तो बहुत बहुत खुशी इस बात की होती है कि रामकृष्ण दादा के उत्साह से, उनके ही मार्गदर्शन से हमको आज महिलाओं के बारे में इतने इतने ज्ञानी महिलाएं हैं जो इतना सुंदर वर्णन करती है। मुझे लगता है अगर ये उपक्रम नहीं चालू होता तो शायद इतने बड़े बड़े जो वक्ता है, इतने बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, महिलाएं खास करके, उनका हमें कभी भी लाभ नहीं मिलता। तो बहुत अच्छा उपक्रम है। मैं तो दादा से वही बात हो रही थी, दादा बोल रहे थे अभी तो महिलाओं के लिए, बाद में सीनियर सिटीजन, फिर बालकों के लिए, ऐसा अलग अलग बहुत सुंदर है। और अलग अलग डिजीज पे भी वो सेशन लेने वाले हैं। तो बहुत अच्छा उपक्रम है। मुझे लगता है कि मैं जिन जिन संस्थाओं से जुड़ा हूँ तो मुझे लगता है कि जो टिचकुले ग्रुप है वो सचमुच बहुत ही साइंटिफिक वे में और समाज के सभी वर्गों को लेके कुछ नया नया करने की जो उमंग दिखा रहे हैं और जो सभी लोग का साथ मिल रहा है, वो सचमुच बहुत कौतुक करने लायक है। इसी इसी के साथ में मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। तो आज का जो विषय है, मैं पहले सोचा था कि आपको सिर्फ स्वादिष्टान चक्रों के बारे में ही बताऊंगा, पर फिर बाद में कुछ महिला एक्सपर्ट द्वारा जो उन्होंने ज्ञान दिया तो मुझे लगा कि महिलाएं सिर्फ स्वादिष्टान चक्र से ही नहीं जुड़ी है, सभी चक्रों से जुड़ी है। क्योंकि हमारे जितने भी मेडिकल सिस्टम्स है सब उनको भी लागू होता है और मुझे लगता है पुरुष से ज्यादा सब चीजें उनको ज्यादा जरूरी है। तो मैंने थोड़ा सा उसमें चेंजेस किया है, इसलिए मैंने दादा से आज संडे का समय मांगा और टाइम भी मांगा है ताकि हम लोग ये विषय को अच्छे तरह से समझ ले। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल तीनों, फिजिकल के लिए तो बहुत सारे लोग आपको एक्सरसाइज बता देंगे, आसन बता देंगे। एक्चुअली आसन उसके लिए मन की एकाग्रता के लिए है, पर हम लोग आजकल उसको पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान में सब जगह हम लोग उसको एक प्रकार से फिजिकल एक्सरसाइज के समान ट्रीट करते हैं, जो कि वो साइड इफेक्ट है। साइड बोलते हैं ना, बाय वन गेट टू फ्री, ऐसा वाला किस्सा है। तो स्पिरिचुअल और मेंटल लेवल पे लेडीज लोग को बहुत सक्षम होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगा कि मैं वो सब आपको बताऊं।
तो अभी थोड़ा सा हम लोग शुरुआत है, ये आप लोग को बहुत लोग को पता है, इसलिए इसके बारे में डिटेल्स नहीं जाएंगे। तो ये चक्र है जो हमारे 7 चक्र है ना, ये अलग अलग है। हमारे सहस्त्रार चक्र कहाँ है, मूलाधार चक्र कहाँ है, कुंडलिनी कहाँ सोई रहती है, हमारी 72,000 के ऊपर नाड़ियां हैं, पर जो 3 प्रमुख नाड़ी है वो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना में नाड़ी में ही हमारी सभी चक्र और कुंडलिनी रहती है। तो ये बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूज है कि चक्र कहाँ होते हैं। तो ये चक्र हमारे सुषुम्ना नाड़ी, और सुषुम्ना नाड़ी कहाँ होती है, तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जहां से हमारे नर्वस सिस्टम जाती है, वहीं से ये अदृश्य शक्ति है। ठीक है, नाड़ियां दिखती नहीं है, नाड़ियां अदृश्य शक्ति है, चक्र दिखते नहीं है, अदृश्य शक्ति है, कुंडलिनी दिखती नहीं है, अदृश्य शक्ति है। ये हमारे ऋषि मुनि ने 5,000 से ज्यादा समय के पहले ये ऑलरेडी आविष्कार कर चुका है। अब इसके डिटेल्स नहीं बताऊं क्योंकि समय बंधन है इसके बारे में, और आत्मा के बारे में सभी को पता है। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं विश्वास करते हैं, पर ये हृदय गुहा में ऐसा कहा जाता है कि वहीं पर है। चक्र के बारे में बहुत सारे उपनिषदों में इसका वर्णन है। पहले ये मौखिक गुरु अपने शिष्य को बताते थे, वर्णन करते थे, पर उसके बाद में फिर इसको लिखान वगैरह हो गया। और तो ग्रंथ हम लोग देखते हैं कौन कौन से ग्रंथों में इसका ज्यादा वर्णन, उपनिषदों में तो है ही, फिर षट चक्र निरूपण ग्रंथ में है, पदक पकांग तांत्रिक ग्रंथ में है, बौद्ध ग्रंथ का, ऐसे अनेक ग्रंथ है। ये खास करके ये स्लाइड इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमको पता होना चाहिए कि ये स्पाइनल कॉर्ड में है ना, ये नाभि में नहीं है या कंठ में नहीं है, ये पीछे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर ही है। ठीक है, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ हमने समझना चाहिए कि महिलाओं के लिए खास करके जितने भी हमारे सिस्टम है, हमारे मेडिकल सिस्टम से, मॉडर्न मेडिकल साइंस से, ये हमारे चक्रों से रिलेटेड है। देखिए चक्रों से रिलेटेड है मैंने बोला, क्योंकि अपने जो चक्र है वो सब सिस्टम को, जो जो सिस्टम उसके अधीनस्थ है उसको वो कंट्रोल करते हैं। अगर हम चक्र को जागरूक कर ले, चक्र को बैलेंस कर ले, तो हमारे जितने भी सिस्टम्स है, मैंने मुख्य मुख्य सिस्टम से लिखा है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में हमारा स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम ऐसे अलग है ना। तो ये सब अलग अलग जो सिस्टम्स है, अगर हम चक्रों को डेवलप कर लेते हैं अष्टांग योग के माध्यम से, मैं जब इसका लेंगे स्वादिष्टान चक्र का, तो मैं बताऊंगा कौन से आसन हर चक्र के लिए, कौन से आसन, कौन से प्राणायाम, कौन सी मुद्रा, कौन सा खान पान, कौन सा रंग, ऐसे अनेक है। उसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हर चक्र का है। आप अगर जानेंगे, उसको देखेंगे, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि इतने डिटेल में हमारे ऋषि मुनि कैसे पहुंचे, है ना। बहुत 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 ये, और आजकल हम लोग, भले आपका ग्रुप तो जुड़ा है, आप लोग विश्वास करते हैं, पर कुछ लोग जो नए लोग हैं जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, वो कुछ ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर सब लोग इस प्रकार चक्रों पे ध्यान दे, हमारा बैलेंस कैसे करना है ना, चक्रों का मेडिटेशन कैसे करना, कौन सा उसका बीज मंत्र है, ये सब पता चल जाए, तो हम आराम से ना हमें कोई फिजिकल, ना मेंटल, ना स्पिरिचुअल कोई भी डिजीज नहीं होगी। उसमें सामाजिक डिजीज भी है, एडिक्ट भी है, इमोशन भी है, सब। आप आखिरी जिंदगी के आखिरी दिन तक, आखिरी समय तक आप एकदम एनर्जेटिक रहे। ठीक है, तो देखिए मूलाधार चक्र एकदम नीचे है हमारा, सबसे नीचे, वहां हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीट यानी मल त्याग करने की, जैसे ताई ने बताया है और आदरणीय गुरुवर्य ने बताया है। स्वादिष्टान चक्र उसके 4 उंगल ऊपर है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके बारे में स्वादिष्टान चक्र के बारे में ज्यादा वर्णन है। फिर मणिपुर चक्र जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है ना। आयुर्वेद में भी कहा है कि डाइजेस्टिव और एक्सक्रीट सिस्टम अगर जिसका अच्छा है, उसको कोई भी प्रकार के रोग नहीं होंगे। तो हमारे नीचे का जो है ना, ये जो पेल्विक रीजन है ना, वो अगर हम स्ट्रांग बना लेते हैं, बहुत सारे हैं उसके लिए उपाय, है ना। खास करके आसन से कुछ बहुत अच्छे हमारे कपाल भाती है, बाह्य प्राणायाम है, अग्निसार क्रिया, ऐसे अनेक है क्रिया जो कि हमें जानकारी लेना बहुत बहुत जरूरी है। फिर अनाहत चक्र, सर्कुलेटरी सिस्टम तो बहुत बहुत जरूरी है। हर सेल, हर कोशिका में, ब्रेन सेल से नीचे नख बालों तक, सब जगह हमें ये सर्कुलेटरी सिस्टम का बहाव करना पड़ता है, तो बहुत जरूरी है अनाहत चक्र।
फिर विशुद्धि चक्र हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे थायराइड ग्लैंड्स वगैरह जो है उसको पूरा कंट्रोल करते हैं। आज्ञा चक्र है हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, जिसे हम शंकर भगवान की थर्ड आई है ना, हमें जो इंट्यूशंस आते हैं पहले पता चल जाते कि ये कुछ होने वाला है, वो सिक्स सेंस वहां से हो जाती है। और सहस्त्र चक्र है एंडोक्राइन सिस्टम। महिलाओं के लिए एंडोक्राइन सिस्टम इसलिए है कि उनका बचपन से लेते हैं, जैसे उम्र में आते हैं तो हार्मोन्स चेंजेस, फिर बच्चा होता है तो हार्मोन चेंजेस, मोनोफाज होता है तो हार्मोन चेंजेस। तो वो पूरा हार्मोन्स का सबसे अच्छा अगर देखा जाए ऑब्जर्वेशन तो महिलाएं हैं, ठीक है। तो अगर हमारा ये चक्र देखिए, सहस्त्र चक्र इज नॉट इन आवर हैंड इसको एक्टिवेट करना, हमारे ये अगर चक्र एक्टिवेट होते हैं तो ही हमें सहस्त्र चक्र, और उसके लिए गुरुवर्य का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद और हमारा प्रारब्ध, ये तीनों चीजें उसके लिए बहुत जरूरी है आपको सहस्त्र। तो इंडोक्राइन सिस्टम आपका हो सकता है बशर्ते आप ये बाकी के चक्रों को आप एक्टिव करें, उसको बैलेंस करें। जैसे है कि मूलाधार चक्र है वो हमारे पृथ्वी तत्व से संबंधित, स्वादिष्ठान पानी से संबंधित है। मणिपुर जठर अग्नि है, फायर से संबंधित। अनाहत चक्र हमारा वायु से संबंधित है, और विशुद्धि चक्र हमारे स्काई है ना, आकाश तत्व से संबंधित है। ये तो हो गए 5 तत्व। फिर हम अंदर और डिटेल जाते हैं तो आज्ञा चक्र हमारी रोशनी से संबंधित है, लाइट से संबंधित है, और सहस्त्र चक्र हमारे यूनिवर्स से संबंधित है। यहाँ आने पर हम पूरी तरह से ब्रह्मांड से, ईश्वरी शक्ति से जुड़ जाते हैं। वो मैं बताऊंगा कैसे जुड़ते हैं। और वैसे ही अगर आपने देखा होगा कि जो भी शास्त्रीय गायक होते हैं या नृत्यकार होते हैं, ये लोग भी एक प्रकार का वो भी योग है, ये याद रखिए। जैसे लता मंगेशकर का आप देख लीजिए, बहुत बेस्ट उदाहरण है। वो सबसे बड़ी योगी थी, है ना। आप उनका खान पान, आचार विचार, रहन सहन जो भी है, उनका जो प्रयास था, जो साधना थी, ठीक है, वो भी एक प्रकार का योग है। योग सिर्फ हमारा हठ योग नहीं है, अनेक अनेक आप ग्रंथ निकाल के देखेंगे तो अनेक प्रकार के आपको योग का वर्णन दिया गया है, ठीक है। तो जो भी आप ग्रंथों के हिसाब से जो भी योग करते हैं, भक्ति योग है, राज योग है, ऐसे अनेक है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के हैं। कोई भी योग से आप जुड़ सकते हैं। फिर ये एंडोक्राइन सिस्टम है कि आपको बार बार इसलिए मैं वर्णन कर रहा हूँ कि हमारी महिलाएं, पुरुष भी उससे संबंधित है, पर आज महिलाओं का विषय है तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम है वो पूरी पूरी हमारे सहस्त्र चक्र से संबंधित है, उसके अधीनस्थ है। इसलिए बोलते हैं आप ज्यादा ज्यादा मेडिटेशन करो, इसलिए बोलते हैं ज्यादा ज्यादा प्राणायाम करो, इसलिए बोलते हैं ज्यादा ज्यादा आसन करो, यम नियम का पालन करो। वो करेंगे तो हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, हमारी सब सिस्टम्स बैलेंस रहेंगे। ये खास करके इसके बारे में वर्णन है कि हमारे ग्लैंड से कौन कौन से सब जुड़े हुए हैं, है ना, 7 चक्र और हमारे ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। थाइमस के बारे में खास करके मैं वर्णन करूंगा कि लोगों को थाइमस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बाकी है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जैसे ही हम लोग का डेवलपमेंट हो जाता है शरीर का, तो थाइमस ग्लैंड का काम करना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। ऐसा नहीं है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे हमारे जो हमारे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि बाहर विदेशी जो दुश्मन है उसका जब आक्रमण होता है तो हम उसको कैसे फाइट करना, कैसे आइडेंटिटी करना कि ये हमारी दुश्मन की सेना है, इसको ही मारना है, हमारी मित्र सेना को नहीं मारना, ये सब उनको वहां ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए बोलते हैं कि आप अगर योग करते रहेंगे, योग अर्थात अष्टांग योग करते रहेंगे, तो आपका ये जो थाइमस ग्लैंड है वो थोड़ा छोटा हो जाता है डेफिनेटली, क्योंकि उसका कार्य लगभग बहुत हो जाता है संपन्न, पर वो एक्टिव होना चाहिए। अगर वो एक्टिव है तो हमारी प्रतिरोधक शक्ति हरदम, जो लिम्फेटिक सिस्टम है अपना, है ना, जो जितना भी फाइटिंग अंदर होती है, जितना भी कचरा प्रोड्यूस होता है, उसको लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा बाहर करना। तो ये थाइमस ग्लैंड बहुत जरूरी है। ये हम लोग देखेंगे आगे। पेटल्स जैसे लोअर पेटल्स, जैसे मूलाधार का 4 है, बाद में 6 हो जाता, बाद में 10 हो जाता, बाद में 12, बाद में 16, बाद में 2, बाद में 4। इसके पीछे साइंस क्या है? और हम देखते हैं कि हर एक जो चक्र है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो हम देखते हैं कि जैसे लोअर जो चक्र है, धीरे धीरे आप देखिए जैसे जैसे हम यूनिवर्स की ओर चलते हैं, अर्थात ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड की जो शक्ति है उसको मिलने के लिए हम जैसे जैसे
अग्रसर होते हैं हमारे प्रयत्न से, जैसे जैसे ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हमें धीरे धीरे ऊपर, जैसे ये कुंडलिनी हमें वही वही करती है कार्य, धीरे धीरे हर चक्र को भेदन करते जाती है। और हर चक्र जब हमारी 72,000 के ऊपर नाड़ियां शुद्ध होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम मेजर कर सकते हैं। और ये अगर फ्रीक्वेंसी अचीव हो जाती तो हम बोल सकते हैं हमारे चक्र वो जागरूक हो गया। जब चक्र जागरूक हो गया तो कुंडली शक्ति उसके ऊपर और आ जाती है, दूसरे चक्र के और भेदन करना चालू हो जाती है। इसलिए जब भी लोगों को समय मिलता है, कृपया करके अष्टांग योग का हमें पालन करना चाहिए। हम आसन प्राणायाम तो बहुत कर लेते हैं, है ना, प्रत्याहार वगैरह, पर हम यम नियम जो बेस है, जो फाउंडेशन, उसका पालन करते ही नहीं है। आज जो बीमारी हो रही है वो तनाव के कारण हो रही है, और तनाव का मुख्य सोर्स हमारे यम नियम है, जो हमारे पूर्वजों ने बता के गए। हमारे जो धर्मों में, हमारी जो संस्कृति में जो वर्णन है रूल का, वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप डायरेक्ट जंप करोगे तीसरे इस पे स्टेप पे आसन में, आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इट विल बी ट्रीटेड ओनली एज अ फिजिकल एक्सरसाइज, नथिंग मोर देन दैट। प्राणायाम में जाएंगे तो आपको फायदे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी इंद्रियां, आपका मन तो भटक रहा है, स्थिरता ही नहीं है, तो क्यों मिलेंगे? फिर आगे को तो छोड़ ही दो, ध्यान तो लगेगा ही नहीं। आप आंखें कितने भी बंद कर लो, कुछ नहीं होगा, अंदर तो और विचार बढ़ेंगे, है ना। तो यम नियम हमारा बहुत बहुत जरूरी है। तो आप देख रहे हैं हर एक की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे, और जब हम क्राउन चक्र है ना, सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाते हैं तो 963 हमारी जो ब्रह्मांड की जो फ्रीक्वेंसी, हमारे ईश्वर से कनेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है, समाधि लेने की, कैवल्य प्राप्त करने की, मोक्ष और निर्वाण प्राप्त करने की जो फ्रीक्वेंसी, वो 1000 है। तो ऑलमोस्ट जब 963 पे पहुंच जाते हैं तो ऑलमोस्ट हम 1000 के नजदीक आ जाते हैं, तो यहाँ हमको समाधि फिर हम ले सकते हैं। बहुत आगे का है, देखिए इसकी 72,000 की वजह नाड़ियां, देखिए हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े साइंटिस्ट थे कि उन्होंने हर नाड़ी 72,000 के ऊपर नाड़ी, उनका कैसे शोध लगाया कि कौन सी नाड़ी कहाँ से जा रही है, कौन से चक्र से मिल रही है, उसका नाम उन्होंने दिया है। जस्ट इमेजिन, आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस तो सोच भी नहीं सकता ये अदृश्य शक्तियों के बारे में। ठीक है, हम तो बहुत महान देश में पैदा हुए जहां हमें ये संस्कृति मिल रही है बिना पैसे की। विदेशों में तो इस सबसे ज्यादा कॉस्टली अगर ये है तो ये पाश्चात्य, हमारे जो हमारा जो प्राचीन योग विद्या है ना, वो किसी को वहाँ बहुत कम लोग को पता है, बहुत कम लोग को पता है। और हम सबका कर्तव्य है कि इसको हमें फैलाना है। ठीक है, तो ये कैसे, आप सोचिए, फिर मुझे पूछना, 72,000 नाड़ियां हैं। और ये जो नाड़ियां है ना, जैसे हमारा घर है, तो घर के अंदर हम देखते हैं कि स्विच होता है, एक स्विच बोर्ड होता है जहाँ पे पंखे का स्विच होता है, टीवी का स्विच होता है, ट्यूबलाइट का स्विच होता है, और अनेक स्विचेस होते हैं। वैसे हमारे जो जाल है ये नाड़ियों का, ये छोटे छोटे जगह जा जाके एक ट्रायंगल फॉर्म में ये मिलते हैं। जैसे हमारा वायरिंग है, जैसे 7 मंजिली हमारी इमारत है ना, उसमें बहुत सारे कमरे हर इमारत में, तो सब जगह वो वायरिंग जाके एक एक जगह मिलेगी, और फिर पूरा का पूरा एक जगह जाके वो मिलेंगे, है ना। मेन हमारा स्विच होता है वहां। तो यही है हमारे नाड़ियों का अंदर, कि आपके इतने सारे अंदर ट्रायंगल्स बने हुए, ट्रायंगल्स अर्थात चक्र, जब वो गोल गोल घूमते हैं तो वो एक प्रकार के हमारे गोल गोल दिखते हैं, तो हम उसे चक्र बोलते हैं, है ना। अदर लैंग्वेज में हम उसे कमल का फूल बोलते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे, हम लोग वर्णन करेंगे। ठीक है, और ये जब घूमते हैं ना तो एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, और ये सब हमारे बहुत सारे उदाहरण है, उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि समय जाएगा। जैसे सदगुरु जी ने एक बार, उनका मैं सुन रहा था तो उन्होंने बताया था कि हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं टोटल, है ना। समझिए, मैं जो ट्रायंगल फॉर्म में जो बोल रहा हूँ वो हरदम घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें 2 जो चक्र है वो हमारे ओरा में होते हैं ना, शरीर से थोड़ा सा बाहर होते हैं। 4 चक्र ऐसे होते हैं जिससे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर 108 चक्र हमें बहुत जरूरी है उसको ज्वाइन करना। महिलाएं सुनिए, ये आपके लिए बहुत बहुत खास है ना। और जो 7 चक्र है, 114 108 चक्र के बारे में तो उतना ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे, पर 7 चक्र है उसको तो हम आराम से उसको कर सकते हैं एक्टिफाई। अब ये आप बोलेंगे 108 चक्र, ये मैं पिछले बार भी बताया था कि 108
108 नंबर आया कैसे, यह हमारे लिए इतना पवित्र कैसे, इतना शुभ क्यों है ना। जप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं 108, परिक्रम कर रहे हैं 108, तो ये क्या है, तो ये ब्रह्मांड का सीक्रेट है, हमारे पृथ्वी के लिए एक आशीर्वाद है ब्रह्मांड का। तो इसको ये बताया गया कि सन का जो डायमीटर है एट द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 108 टाइम्स, वैसे मून का जो डायमीटर है द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज 108 टाइम्स। तो पृथ्वी में जो रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए 108 शुभ है। अगर हम मार्स में चले जाएंगे या चंद्र में चले जाएंगे रहने के लिए, तो वहां पे वो जो शुभ अंक है वो बदल जाएगा। ठीक है, अब 21 चक्र अगर हमारे हो जाते हैं तो हम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। देखिए 108 चक्र में से 21 चक्र हम एकदम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, जिसे हम बोलते हैं आदर्श गुरु। आदर्श गुरु है ना, जिनमें कोई कमी नहीं, जो कोई कमी नहीं, जैसे संत ज्ञानेश्वर हो गए, तुकाराम बापू हो गए, ऐसे अनेक संत। ठीक है, फिर 63 अगर चक्र हमारे जुड़ जाते हैं तो हम और आगे की स्टेज में और भी जो बड़े बड़े महापुरुष हो गए, जैसे पतंजलि हो गए ऐसे, ठीक है, चारवाक हो गए ऐसे, फिर 84 हो जाते हैं तो हम बिल्कुल सुपर ह्यूमन बन जाते हैं। अर्थात आप जो बोलेंगे वो होने लगेगा, आप बोलेंगे ये होना चाहिए तो हो जाएगा। हम लोग अपने पुराणों में सुने हैं इसके बारे में, है ना। और अगर किसी को श्राप दे दिया तो फिर वो भी हो जाएगा। और 108 चक्र हो जाते हैं आपके जागरूक, तो देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड गॉड। ठीक है, तो हमारे क्या है कि जो हृदय चक्र है ना, हृदय चक्र, उसके ऊपर 3 चक्र है और हृदय चक्र के नीचे 3 चक्र है। तो जो 3 चक्र जो नीचे के है उसमें हम सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी जो एनिमल की क्वालिटी होती है, जो साधारण मनुष्य क्वालिटी होती है ना, हम खुद को प्रिजर्व करना, मेरा शरीर अच्छा होना चाहिए, मेरा मन अच्छा होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम अपने तरफ ही ध्यान देते हैं, उसके आगे जाते नहीं है ना, बियॉन्ड हमारे सेल्फ प्रिजर्वेशन की ओर न जाते हैं, अर्थात हम स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, है ना। तो हार्ट ऐसा है कि जहाँ पे आप स्पिरिचुअल की जर्नी उसके आगे कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं या आपकी क्षमता नहीं है तो आप नीचे फिर अपने इसमें ही मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र तक ही सीमित रहते हैं। तो ये देखिए आप दिख रहा है बीच में एक चक्र दिख रहा है ग्रीन कलर का, है ना। तो ये 2 ट्रायंगल है, एक ऊपर की ओर दिशा है और एक ट्रायंगल की नीचे की ओर दिशा है। जब दोनों मिल जाते हैं तो एक ट्रायंगल, एक स्टार बन जाता है। ठीक है, तो हार्ट चक्र में यही है, बताते हैं कि जिनकी क्षमता है वो स्पिरिचुअल जर्नी अर्थात विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्र की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जिनकी क्षमता नहीं है, जो अभी भी मेरा 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 परिवार, मेरा शरीर, मेरा ये वो है, तो ये तीनों चक्र में हो जाते हैं। पर मुझे पूरा विश्वास है कि जो दादा साहब टिचकुले गुरु से हैं वो ऑलरेडी हृदय चक्र तक पहुंच गए। मनुष्य के गुण है, मनुष्य के क्या गुण है, फिर वो हृदय चक्र में आपको खोल के वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वही मैं बता रहा था कि तीनों लोअर चक्र जो वो हमारे सर्वाइवल ही होता है उससे, और ऊपर के जो चक्र है वो हम इसके आध्यात्मिक फील्ड में चले जाते हैं। अब ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, जस्ट पूरा चक्र 4 पेटल्स है और इसका जो बीज मंत्र है वो लम है ना, और जो इसका रंग है वो लाल है। हम मूलाधार चक्र है, हमको सभी को पता है कि वो नीचे है और उसका रिक्वायरमेंट क्या है कि अच्छा खाना मिल जाए और अच्छी नींद मिल जाए। आगे देखते हैं हम कि हम जैसे ही प्रकृति से जुड़ते हैं, हम आत्मा है, हम एक ईश्वर के अंश है, हम एक पुरुष है, और ये प्रारब्ध को जो दिया गया उसके कर्म काटने के लिए हम इस संसार में आए हैं। तो जैसे ही हम प्रकृति से मिलते हैं, है तो हम आत्मा, प्रकृति से मिलते हैं तो हमको ये 4 कार्य करना ही पड़ता है। तो हम चलते हैं फिजिकल डिजायर से, काम से, फिर धीरे धीरे अर्थ से, है ना, फिर धीरे धीरे धर्म की ओर जाते हैं और फिर बाद में मोक्ष की ओर जा, क्योंकि हर जो आत्मा यहाँ आई है ना, उसको मोक्ष तो प्राप्त करना है, क्योंकि ईश्वर की तरफ से आए, ईश्वर की तरफ जाना है। जितने जल्दी हम उसको पार करेंगे उतने ज्यादा सुख में रहेंगे। दैट इज कॉल्ड ब्लिसफुल हैप्पीनेस। वो यहाँ नहीं मिलेगी, इस संसार में रहते हुए नहीं मिलेगी। ठीक है, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी जब समाधि और बहुत डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो यही हमारे मनुष्य की यानी हमारी आत्मा पुरुष की जर्नी है।
अब ये 4 डायमेंशन आपने देखा, 4 पंखुड़ियां थी, तो इसकी है जिसको जो भी मनुष्य को नींद, आहार, सुरक्षा और संतान उत्पत्ति का मिल जाए उसको भोग, तो वो सोचता, वो एकदम खुश होता। तो यहाँ पे देखिए खुशी की डेफिनेशन, आनंद की डेफिनेशन ये है, जो एनिमल और मनुष्य में फिर कोई फर्क नहीं है। तो हमको सोचना है क्या हम पशु है, हम तो इंसान हैं, हमें तो भगवान ने कुछ दिया है सोचने के लिए कि हम मोक्ष कैसे प्राप्त करें, तो हमें आगे ऊपर उठना है ना। फिर आगे चलते हैं स्वादिष्टान चक्र, जो आप सभी लोग चाहते हैं, खास करके महिलाएं, कि ये हम इसके बारे में जानकारी ले, और आपसे संबंधित भी बहुत ज्यादा है, पर मुझे लगता है कि सब चक्र भी आपसे संबंधित है ना। तो आप देखें इसमें 6 पेटल्स है, 6 पंखुड़ियां है, और इसका बीच मंत्र है वम वम। इसका आप मनन करेंगे तो आप स्वादिष्टान चक्र को बहुत डेवलप कर सकते हैं, बहुत डेवलप। फिर मेरे वीडियोस हैं, मत्ते दादा ने बहुत परिश्रम किया है, वो वीडियो आप देखेंगे स्वादिष्टान चक्र के, तो आपको बहुत कुछ मिलना चाहिए। अब स्वादिष्टान चक्र बताए कि स्थान यानी स्वाद, स्वाद यानी टेस्ट, है ना, जॉय, डिलाइट जो टेस्ट है, और स्थान यानी उसका स्थान, तो इंजॉयमेंट का, जो सचमुच इस संसार में आके इंजॉय करना चाहते। देखिए डेफिनेशन हर एक की अलग अलग है। जैसे मुझे बोलेंगे एंजॉयमेंट, तो मैं योग अगर मुझे सिखाने का मौका मिल गया तो मेरे लिए बिल्कुल वही एंजॉयमेंट है। तो सबकी, किसी को नृत्य करने मिल गया, किसी को खाना बनाने मिल गया, किसी को गाने मिल गया, तो ये सब अपने अपने उनको वही है जॉय उनका। ठीक है। अब 6 हमारी प्रकृति रहती से संबंधित 6 पंखुड़ियां है ना, तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, प्लेजर सीकिंग टेंडेंसी बढ़ती है। इसको हम बताएंगे नहीं, क्योंकि आपको वीडियो में अच्छे तरह से मिल जाएगा आपको, है ना। यहाँ पे अगर हमारे स्वादिष्टान चक्र डेवलप नहीं है तो हम दूसरों को नीचा दिखाना चालू कर देते हैं, हमें दूसरे के प्रति विश्वास बहुत कमी हो जाती है। सबको हम क्या बोलना चाहिए, कि ये कॉन्सिक्वेंस कर रहा है मेरे बारे में वगैरह, ऐसी होती है। मूर्छा यानी जड़ता, आप देखेंगे कुछ महिलाएं वगैरह उनमें जड़ता ज्यादा है, कुछ करने बोलेंगे। जैसे आज सुबह देखिए, अभी अभी 37 लोग जुड़े हैं सिर्फ, आप लोग इतने सारे लोग हैं, हमारे भी कितने सारे लोग हैं, बताइए कितना लोग जुड़े। तो ये जड़ता है, मूर्छा बोलते, अचेतनता, कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं, रात को देर से जागना। तो ये सब आप करेंगे तो कभी आपको हर वक्त स्वादिष्टान चक्र है ना, आपका ये यूट्रस, ओवरी, एमसी वगैरह के हरदम प्रॉब्लम्स आते ही रहेगी, है ना। क्रूरता, है ना, कुछ कुछ महिलाएं, मुझे पता है जितने भी जुड़े कोई नहीं है, पर कुछ महिलाएं हैं, हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, बहुत क्रूर होते हैं। पुरुषों के बारे में तो सुना है, पर महिलाएं भी, ठीक है। कितने सारी वो दस्यु क्या बोलते हैं, वो कहाँ, राजस्थान में, वहाँ मुंगेर वगैरह है ना, वहां पे थी वो एक महिला। फिर सर्वनाश यानी उनको डर लगता है, हॉरर लगता है, फेयर लगता है, ऐसे लोग। फिर मणिपुर चक्र की ओर देखते हैं हम, 10 उसमें पंखुड़ियां हैं, रम रम, येलो कलर। तो ये बोलते हैं मणिपुर यानी सिटी ऑफ ज्वेल्स, वहां पे ज्वेल्स है, मणि है वहां पे। तो हम पूरी तरह से जब यहाँ तक आ जाते हैं, देखिए आप लोग थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करिए, आत्मविवेचन कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि हम यही तो करने आए हैं। मेरा नाम बड़ा होना चाहिए, मैं अच्छे से अच्छा करके दिखाऊं वगैरह, तो हम यहाँ पे बस मणिपुर चक्र में वही है, हम अच्छे से अच्छा करके लोग हमारी तारीफ करें, समाज में हमारी इज्जत रहे, हम उसके पीछे बहुत बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं। दूसरा है, वो तो आपको पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा है, हमारे बॉडी का जो हीट और जो कंट्रोल करना है उसके माध्यम से है। तो जैसे सिकंदर, ऐसे जो पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहते हैं, ऐसे हमारी सबकी इच्छा होती है कि मैं पूरा दुनिया पे छा जाऊं, है ना, अपने माध्यम से। कोई योग के माध्यम से छाना चाहता है, कोई नृत्य के अलग 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 माध्यम से हम छाना चाहते हैं, और नेचर को डोमिनेट करना चाहते हैं, नेचर के अगेंस्ट में जाना चाहते हैं, है ना, उसको तोड़ना चाहते हैं, उसके नियम को, है ना। जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी ने पूरी जिंदगी में कमाया था, हम चाहते हैं कि 2 साल 5 साल में कमा ले उसको, सब कुछ करे। नेचर के अगेंस्ट में आप करिए, परिश्रम करिए, पर नेचर से अलग होंगे तो आपको दुष्परिणाम भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको एक सिंबल दिया है, माउंटेन जंगल गोट।
आप कभी भी जंगलों में जाएंगे, जो जंगली ये होती है बकरी, वो आप देखेंगे जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकता है, जो दूसरे प्राणी नहीं पहुंच सकते, ये बकरी वहां तक पहुंच जाएगी। ऐसे क्लिफ क्लिफ यानी ऐसी चोटी जहां पहुंचना असंभव है बिना मदद के, वहां पहुंच जाएगी। अर्थात ये दिखाता है कि हमारा जो स्वभाव है मणिपुर चक्र में, वो डूअर हो जाता है, अर्थात करना करना मुझे करना है। हम लोग सभी लोग उसी 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 मार्ग में है ना। और हमारी जो आंखें वो हरदम चमकते रहती, विश्वास से कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, है ना। फिर मणिपुर चक्र के बताया है कि इसमें कौन कौन से प्रवृत्ति हमारी रहती है। जैसे मोह बहुत बन जाता है फैमिली की तरफ, समाज की तरफ, अपने कार्य है ना। डर भी पैदा होता है, अगर नहीं हुआ तो क्या, तृष्णा होती है, घृणा होती है, ईर्ष्या होती है ना, शर्म होती है, निराशावाद, आलस्य, ये सब विषाद, चिड़चिड़ाहट, ये सब उसके जो 10 पकड़ियां उसके प्रकृति है वो। पर आपके अगर जागरूक अगर हो जाएगा चक्र अष्टांग योग से, तो फिर आपको आलस्य नहीं रहेगा, फिर निराशावाद नहीं रहेगी, फिर विषाद नहीं रहेगा, फिर चिड़चिड़ाहट नहीं रहेगी। समझ रहे हैं आप लोग। तो फिर अनाज चक्र की ओर जाते हैं, यही हमारा मेन चक्र है। अगर यहाँ हम कोई भी प्रकार से पहुंच जाते हैं, तो फिर आप देखेंगे हम अभी तक मनुष्य गुण आए ही नहीं थे, अब हम मनुष्य बनने लायक हो रहे हैं। तो ये हमें बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। तो आप डिटेल में तो फिर हृदय चक्र के इसमें चले जाएंगे, देख लेंगे। तो यम यम ट्रायंगल के तरफ ध्यान रखिए और ग्रीन कलर की तरफ ध्यान देखे। अब ये देखिए इसकी जो वृत्तिज है ना 12, देखिए इसमें चेष्टा, विवेक, देखिए विवेक ज्ञान आ गया। देखिए यहाँ पे विवेक ज्ञान की अब शुरुआत कर रहे हैं हम। विवेक ही तो बहुत महत्व का है, क्या सही है क्या गलत, ये जो मार्ग चुनना है ना, तो ये हृदय चक्र पे जो आते हैं वो ही कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। नीचे तो फिर हम लोभ वगैरह में, माया वगैरह में बहुत सारे गलत काम कर देते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं, है ना। फिर आशा, आशावादी होते हैं, निराशावादी नहीं रहते। चिंता, एंजाइटी, अगर जिसके हृदय चक्र डेवलप नहीं है तो उनको हरदम चिंता रहेगी। फिर ममता, ममता ममता यानी पशु के तरफ ममता, जो बेचारे गरीब है, जो दीन लोग हैं, उनको मदद करना, वो जो ममता है ना। अगर नहीं डेवलप हुआ है तो अवसाद आ जाता है, फिर पश्चाताप हो जाता है, ये सब उसकी क्वालिटीज है। घमंड आ जाता है जिनका डेवलप नहीं हो रहा, अहंकार आ जाता है। देखिए सब चीजें हैं, गुड क्वालिटीज भी है, बैड क्वालिटीज। तो हमें क्या करना है, अगर हृदय चक्र हमारा डेवलप हो गया तो अहंकार मिट जाएगा, घमंड मिट जाएगा, ठीक है, लोभ मिट जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये क्वालिटीज दी गई है, जो नहीं जिनका डेवलप हो उनको ये सब चीजें उनको वहां पे भी परेशान करेगी और वो वापस फिर नीचे लुढ़क जाएंगे। सांप सीढ़ी में देखे ना, सांप का मुंह आता है तो हम कैसे नीचे चले जाते हैं। तो ऐसी जो आध्यात्मिक नहीं है, जो यम नियम का पालन करते ही नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए आसन प्राणायाम और मेडिटेशन करते हैं, उनको नीचे ही रहना, ऊपर प्रगति नहीं करेंगे। इसलिए अष्टांग योग का पूरा आप करिए, है ना। और क्या क्या कारण है हार्ट चक्र के डिसफंक्शन होने के, तो दुख है, दिल टूटना है, निराशा है, उदासी है, दुख है ना। इमोशनल ऐसे ऐसे घाव लग जाते हैं कि उसको नहीं फिर भर सकते हैं। चाइल्डहुड में हम जब बच्चे होते हैं तो ऐसे ऐसे कुछ हम पे प्रभाव पड़ते हैं बुरे, जिससे फिर हृदय चक्र डेवलप नहीं होता है। मास नेगेटिव, बहुत गलत गलत सभ्यता होती है, बिलीफ होते हैं हमारे कुछ धर्मों में, ये गलत है वो गलत है, बिना उसके बेस के, है ना। डिपेंडेंट जब हम होते हैं तो हमारा फिर वो हृदय चक्र डेवलप नहीं होता है। विशुद्धि चक्र, ठीक है। देखिए विशुद्धि चक्र, इसमें 16 पंखुड़ी हो गई है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे हमारी पंखुड़ी की संख्या बढ़ती जा रही है। फिर आश्चर्यजनक एकदम पहुंच जाएगी, फिर आश्चर्य एकदम 1000 हो जाएगी। बहुत, और ये सब विज्ञान है ना। तो इसमें हम ठीक है, ब्लू कलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, वो एक्सपांड होती है। फिर हम सेल्फिशनेस जो पहले था ना, तो फिर सेल्फलेस हो जाता है। देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है। जो बड़े बड़े महर्षि वगैरह तपस्वी वगैरह होते हैं, वही जब जन्म होता है, खैर उनको तो प्रारब्ध से ही अच्छे
बोलते हैं ना कि गीता में योग भ्रष्ट वगैरह क्या है, तो जैसे साधना पहले से ही रहती है तो वो पहले से ही सेल्फलेस सर्विस में आ जाते हैं। जैसे हम लोग तो काफी, जैसे आप लोग सब सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं, मैं भी सेल्फलेस कर, और इसमें जो आनंद है और महिलाओं के लिए खास है, आप लोग हरदम पूरी तरह से देखिए घर में कार्य करते हैं, क्या आप एक पैसा लेते हैं? नहीं ना। बच्चों को पालते हैं, होनहार बनाते हैं, अपने हस्बैंड को काबू में रखते हैं, कोई गलत मार्ग में ना घुस जाए, घर में सास ससुर की सेवा करते हैं, पूरे बाहर के जो गेस्ट है आने वाले, तो ये देखो ये सेल्फलेस सर्विस है आपकी, है ना। इसलिए तो बोलते हैं ना हमारे इधर महिलाओं को देवी मानते हैं, क्योंकि आप अपना खुद का छोड़ देते हैं, खुद की तरफ ध्यान देना, और पूरे संसार की तरफ आप ध्यान देते हैं, इसलिए तो आप महान है ना। और मेरा तो हरदम आपको नमन रहेगा, हरदम नमन रहेगा, ठीक है। तो यह जो क्वालिटी है, ये बढ़ना बहुत जरूरी है। और देखिए इसकी जो 16 क्वालिटीज के बराबर बताया है कि आपकी आपकी जो वॉइस है वो बहुत इफेक्टिव हो जाती है, आपकी वॉइस है वो बहुत मधुर हो जाती है। कुछ लोग तपस्वी लोग है, कुछ लोग गुरुवर्य है, उनका जब हम वाणी सुनते हैं तो हमको लगता है कि तो अमृत का वर्षा हो रहा है। क्यों लगता है? क्योंकि वो वहां विशुद्धि चक्र के ऊपर तक आ गए हैं, है ना। और अगर नहीं है तो आपकी कभी कभी वाणी बहुत हार्श हो जाती है ना, विष के समान आप बोलते हैं तो विष उगल रहे हैं, सामने वाला पूरी तरह से सत्यानाश हो जाता है उसका। देखिए फिर ये जो सारे गम प ध नि है ना, तो ये भी उसमें है, विशुद्धि चक्र, जैसे बड़े बड़े गायक हो गए, है ना। तो देखते हैं हम लोग फिर बाद में ये भट्ट यानी ये शब्द है संस्कृत का, प्रैक्टिकेशन हो जाता है, फिर हम हो जाता है साउंड ऑफ इंस्पिरेशन, उनमें इंस्पिरेशन बढ़ने लगता है। फिर ओम है साउंड ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस। तो ये ओम का जो हम नाद करते हैं ना, तो इसके देखिए फायदे, देखिए यहाँ पे क्रिएशन आपका बढ़ जाता है, क्रिएटिविटी। तो बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र में जिसने अगर सेक्स एनर्जी को कंट्रोल कर लिया, वहां पे उसका क्रिएशन बढ़ जाता, वो हमारा बिगिनिंग स्टेट है स्वादिष्टान चक्र। और यहाँ पे हमारा क्रिएशन एकदम फुल 100% में आ जाता है। फिर आप दुनिया में जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं, है ना। वेलफेयर एंड फिजिकल, यानी लोगों का वेलफेयर, है ना, फिजिकली एंड साइकिक, यानी आध्यात्मिक तौर पे, मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे आप लोगों की सेवा करना चालू कर देते हैं। और आप में वो भावना आ जाती है सेक्रीफाइस, महिलाओं में तो पहले से ही रहती है सेक्रीफाइस, तो ये और बढ़ जाती है। फिर आपका जो है कार्य जो आप तक सीमित नहीं रहता, आपके घर तक सीमित नहीं रहता है, न परिवार तक सीमित रहता है, वो बाहर समाज के लिए, दुनिया के लिए, दीन दुखी के लिए बढ़ जाता है। और सेल्फ सरेंडर, यहाँ हम सरेंडर हो जाते हैं, किसको? इस ब्रह्मांड को, इस आध्यात्मिक शक्ति को, इस ईश्वर को, है ना। तो देखिए कैसे कैसे मनुष्य का पहले एनिमल क्वालिटी होती है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आध्यात्मिक क्वालिटी बढ़ते जाती है, और फिर हम पहुंच जाते हैं आज्ञा चक्र, जो हम बोलते हैं कि शंकर भगवान की थर्ड आई, जहाँ इंट्यूशन, जहाँ हमें पता चल जाता है। और ये हमारी कनेक्टेड किससे है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये ध्यान देना, जितने भी हमारी महिलाएं पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है, और इसकी भी ऊपर एक वेन है, ठीक है, उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। यहाँ दो फिर दिखा दिया, आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा, अभी तक तो बढ़ने का ट्रेंड था पंखुड़ियों का, फिर दो कैसे हो गया? तो इसका भी वर्णन हमारे शास्त्रों में दिया है। देखिए जितने भी पहले 4, 6, 10, 12, 16 और ये दो मिला के 50 हो गया है। तो हमारी जो वृत्तियां है, 49 वृत्तिज है, एक को छोड़ के, वो बाहर की ओर ही जाती है। बाहर की ओर ही हम सोचते हैं ना, इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं हम लोग, कभी भी अंदर हम ज्यादा नहीं घुसते हैं, ज्यादा समय हम बाहर ही रहते हैं ना, ये करना है वो करना है, अंदर नहीं है। तो बोलते हैं कि 49 जो हमारी वृत्ति वो बाहर की ओर ही जाती है, और एक वृत्ति जो अंदर आती है, इसलिए इसको हमने दो भागों में बांटा है, ठीक है, इनवर्डली एंड आउटवर्डली, ठीक है। और यहाँ पे दो ही वृत्ति होती है, एक अंदर देखती है, अंदर की ओर हमें अग्रसर करती है, और एक बाहर की ओर। तो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको हम बोलते हैं पराशक्ति, है ना। तो वो एक होती है जो बाहर की ओर, और जो सॉरी वो अंदर की ओर होती है। और मुंडेन यानी जो सांसारिक जो नॉलेज होता है, जो अपरा होता है, वो हरदम बाहर की ओर जाता है।
तो हमें पराशक्ति, पतंजलि योग सूत्र में भी इसका अच्छा वर्णन है, काफी जगह गीता में है और काफी ग्रंथों में भी इसका अच्छा वर्णन है। फिर रीजन ऑफ डिसफंक्शन, हमारे आज्ञा चक्र डिसफंक्शन क्यों होते हैं, है ना। तो ये इसमें दिया गया है, जब हम बहुत इरिटेशंस में होते हैं, हम अपनी खुद की लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, बताइए, जो ईश्वर ने दिया है, बोलते हैं ना संतोष धनुत्तम सुख लाभ, पतंजलि योग सूत्र में यम नियम में दिया गया है उसका, है ना। तो संतोष होना चाहिए ना, भगवान ने आपको जो भी दिया वो प्रारब्ध के हिसाब से आपको दिया है, ठीक है। तो जो है उससे आप कार्य क्षमता बढ़ाइए ना। आप देखिए वो पैरा ओलंपिक्स वगैरह होते हैं जिसमें अपंग लोग, तो वो अपंग व्यक्ति तो हजारों आपको लाखों मिल जाएंगे देश में, पर उसमें से एक ही अपंग कैसे गोल्ड मेडल लेके आता है ना। तो जो भी आपको ईश्वर ने जो स्थिति में भेजा उसमें अच्छा कार्य करने के लिए भेजा है ना। तो हम डिससेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, मेरे पास ये कमी है, अरे रोते रहेंगे ना तो कभी आप योगी नहीं बन सकते, कभी आध्यात्मिक नहीं बन सकते। आप वो पड़े रहेंगे वहीं पे मूलाधार में, खाना पीना रहना और सिगरेट, बस, ठीक है। तो ऐसे इसमें नहीं रहना है। फिर एनिमल और आप में क्या फर्क है ना। तो फिर हमारे जीवन में अगर कहीं सडन शॉक लग गए हैं, बहुत सारे होते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे हाथ में हमारा लाइफ नहीं होता है, हमारे सराउंडिंग, हमारे परिवार, हमारा समाज, हमारे प्रारब्ध ऐसे तो ऐसे इसमें कभी कभी हमें एक शॉक लग जाता है, कोई घटना ऐसी हो जाती है जो आपको डिस्टर्ब कर देती है, हिला देती है, तो उसमें हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। ये बताए कारण कौन कौन से, आप निराश आप हो जाते हैं, आपके लाइफ में बहुत रेजिस्टेंस आ जाते हैं, आप हिम्मत और साहस की कमी हो जाती है, हट्टी और अड़ियल आपका स्वभाव है। आप खुद इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, विवेचन कीजिए, आत्मविवेचन, और ढूंढिए कि हमें ये दोष है क्या। अगर है तो आप अष्टांग योग का पालन कीजिए, 100% ये दोष आपके चक्र डेवलप होना ही है, ठीक है। और आपको बहुत अनादर अपमान से, आपको बहुत रिस्पेक्ट यानी आपसे वागणुक किया है, ठीक है। फिर असंगत फालतू ओपिनियन एटीट्यूड्स के तरफ है, लैक ऑफ नॉलेज, ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारा आज्ञा चक्र नहीं होता, कि लैक ऑफ नॉलेज, हमें नॉलेज ही नहीं। जैसे आज देखिए 37 डायरेक्ट जुड़े हैं, है ना। तो जिन जो देखेंगे इसको उनको थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा, जो अभी भी सोए या दूसरे कार्य में उनको बहुत लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। तो फिर ये ऐसे से फिर वीडियोस देख के पता चल जाएगा। रिप्रेस्ड एंगर, हम जो, एक तो एंगर आना नहीं चाहिए, भाई योगी है तो कभी एंगर, अरे जो भी आपको लोग बोलते हैं या परेशान करते हैं वो उनके स्वभाव से होते हैं, ठीक है। ये तो आपकी परीक्षा है, आप तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि इसने मेरी परीक्षा ले ली है, कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा है ना। तो ये चीज है हमारी क्वालिटीज। फिर है शस्त्र चक्र, आप सोचेंगे अभी 2 चक्र थे, अब 1000 कैसे हो गए। तो क्राउन चक्र, इसमें कभी कभी हमको पर्पल कलर भी दिखता है, कभी कभी कुछ लोग को व्हाइट, है ना। और ये होता है कि हम यहाँ पे फिर आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं और हमारे ब्रह्मांड की शक्तियों से उससे जुड़ना चालू हो जाते हैं, यानी सार्वभौमिक ज्ञान हमें मिल जाता है, और यहाँ पे 963 हर्ट्ज हमारे को हो जाता है। पर मैंने फिर आपको बताया कि ईश्वर का आशीर्वाद और गुरु की कृपा, ये बिना उससे नहीं होगा। और क्राउन चक्र रिप्रेजेंट्स हमारी एबिलिटी, हमारी आध्यात्मिक, हमारी यहाँ पे हम आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ जाते हैं, और दिव्य चैतन्य बोलते हैं ना, हायर कॉन्शियसनेस, जहाँ आपको ब्लिसफुल हैप्पीनेस, सत्य चित्त आनंद का अनुभव होने लगता है यहाँ पे। और इसका कैलकुलेशन कैसा है तो वो भी बताया हमारे ऋषि मुनियों ने, ठीक है। तो सभी चक्रों का अगर ऐड करते हैं तो 50 हमारे हाव भाव, जो भी अभिव्यक्तियां प्रकृतियां हैं वो हो जाती है। और इसको हम इसलिए करते हैं, दिस कैन बी मैनिफेस्टेड, यानी प्रकट करना इंटरनली एंड एक्सटर्नली, यानी जो भी हमारे हाव भाव है, हमने पिछले चक्र में देखा है, एक अब बाहर की ओर, एक अंदर की ओर रहता है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 100 हो गया। फिर उन्होंने जितने भी डायरेक्शन है ना, दिशा है ना, दिशा हमको पता है, मेन 4 दिशा है, और फिर उसके बीच में भी दिशा है, तो वो 8 हो गई। फिर एक ऊपर और नीचे, ऐसे 10 दिशा हो गई, वही बताया यहाँ पे। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 1000 पेटल्स। तो यहाँ पे 1000 पेटल्स का भी वर्णन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंच और वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी देखा जाए तो ये डायरेक्शन और एनवायरनमेंट वगैरह बहुत जरूरी हो जाता है। और ये हमारे 1000 एक्सप्रेशंस ऑफ माइंड, जब यहाँ पे मनुष्य पहुंच जाता है तो उसकी देखिए
एकदम सीमा रहित हो जाता है, यानी उसके ज्ञान इतना बढ़ जाता है, वो उसके एक्सप्रेशन है ना 1000 बढ़ जाते हैं, 1000 गुना बढ़ जाते हैं। और फिर वो ब्रह्मांड से, ईश्वरीय शक्तियों से, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियां भी अनलिमिटेड है, हजारों से ज्यादा है ना, मल्टीपल है, कुछ हम बता नहीं सकते ईश्वर की शक्ति। और फिर यहाँ पे देखिए पीनियल ग्लैंड इससे कनेक्टेड है। बहुत लोग को पीनियल ग्लैंड के बारे में ज्यादा नहीं, पर ये बोलते हैं किंग ऑफ किंग, यानी क्वीन ऑफ क्वीन बोल सकते हैं, है ना। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। देखिए आज्ञा चक्र हमारी जो है पीनियल ग्लैंड, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी आज्ञा चक्र, इसको कंट्रोल करती है। देखिए, और ये हमारी मेलाटोनिन जो हार्मोन है ना, उससे रिलेटेड है। ये स्लीप हार्मोन है। स्लीप हार्मोन यानी जो सोना चाहते हैं। और जो आपने देखे हो कि ऐसे योगी होते हैं, ऐसे तपस्वी होते हैं, योग ऋषि होते हैं, जिनको सोने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। वो तो ये मेलाटोनिन हार्मोन्स उनको उसका आनंद दे देता है जब वो समाधि या ध्यान करते हैं तो। और ये हमारी स्विच ऑन स्विच ऑफ ये पिट्यूटरी ग्लैंड को करते हैं। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड स्विच ऑन होती है तो हमारे हार्मोन्स का रिसाव चालू होता है। जब वो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ हो जाती है तो हार्मोन्स का रिसाव बंद हो जाता है। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यही बता रहा है इसमें कि बंद हो जाता है। आप इमेजिन कीजिए कितना फायदा होता है, यानी स्ट्रेस हार्मोन्स, कार्टिसोल्स वगैरह, ना उसका ना फील गुड हार्मोन्स, कोई भी नहीं, आप जैसे हैं वैसे। और यहीं पे हमारा फायदा ये होता है कि हमें हमारी लाइफ, हमारी श्वास जो उसकी संख्या जो है वो हम काफी वापरते नहीं है, तो हमारी लाइफ बढ़ जाती है, हमारी सांसों की संख्या, हमारी उम्र की संख्या सब बढ़ जाती है। और एक तो यहाँ पे एक तो स्लो डाउन हो जाएगा, या ज्यादा करेंगे तो स्विच ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। तो उससे हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो हम काम स्टार्ट यानी ध्यान के इसमें हम पहुंच गए हैं, डीप मेडिटेशन में, समाधि स्टेट में पहुंच गए। और यहीं पे हमारा न्यूरॉन फायरिंग, आपको पता है कि जब हमारा जन्म होता है तो लगभग 100 मिलियंस न्यूरॉन्स, यानी जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम में जो सेल्स होते हैं उसको न्यूरॉन्स होते हैं। और जैसे जैसे हम इसको स्ट्रेस में जाते हैं, अपने कार्य करते हैं, तो ये फायरिंग होते रहते हैं, यानी नष्ट होते रहते हैं। तो जब आप समाधि या ध्यान में जाते हैं, जब अष्टांग योग का पालन करते हैं, तो आपका न्यूरॉन फायरिंग कम हो जाता है। जब न्यूरॉन फायरिंग कम होता है तो आप आखिरी दिन तक आपकी स्मरण शक्ति, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सब कुछ आखिरी दम तक रहेगी, अगर न्यूरॉन फायरिंग का आपने वो स्टॉप कर दिया तो, है ना। और इसमें डीप स्लीप में जाते हैं, यानी जहाँ पे रैपिड आई मूवमेंट वाला वो नहीं रहता है स्लीप, यानी आपको कोई ये नहीं दिखेंगे, स्वप्न वगैरह नहीं दिखेंगे। डीप स्लीप बोलते हैं ना, डीप स्लीप बहुत कम होती है, आधा घंटे वगैरह, मैक्सिमम आधा घंटे से 1 घंटे, पर उसमें ही आपको तरोताजा, नहीं तो फिर तो वो रैपिड आई मूवमेंट वाली वो स्लीप चालू रहती है। यही मैं बता रहा था कि न्यूरॉन फायरिंग का कितना महत्व है। ये लेटेस्ट रिसर्च से ये सब पता चला है कि आप जितना ध्यान में बैठेंगे, जितना प्राणायाम में बैठेंगे, जितना ध्यान करेंगे, उतना आपका न्यूरॉन फायरिंग कम होगा, जिसके कारण आपको, खास करके महिलाओं को, आप आखिरी तक तंदुरुस्त रहेगी। मोनोपॉज का कोई इफेक्ट नहीं, किसी का भी एमसी का कोई आप पे बैड इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हमारे पूर्वज हर इसमें बढ़िया रहते थे, उनको कोई तकलीफ नहीं होती थी। और यहाँ पे हमारा मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन भी अगर फायरिंग होते रहा तो हमारा कम हो जाता है। इसलिए हमको क्या करना है, जितना जितना ध्यान में जा सकते हैं, जितना आपके हॉबीज में आप एकाग्र हो जाते हैं, यानी एकाग्रता, जितना आप एकाग्रता होंगे उतना आपका न्यूरॉन फायरिंग कम होगा, ये याद रखिए। इसलिए बोले इन मेडिटेशन द ब्रेन इज स्विच्ड ऑफ रिजल्टिंग इन द रिडक्शन इन द न्यूरॉन फायरिंग। तो ये और न्यूरॉन प्लास्टिसिटी, अभी ये नया रिसर्च है कि हमारा क्या होता था कि पहले बोला जाता था, पहले साइंटिस्ट बोलते थे कि जब आपका दिमाग होता है ना, तो वो बहुत मोल्डेबल होता, मोल्डेबल यानी जो कुम्हार है, जब वो कोई मटका या कोई भी बनाता है आकृति, तो पहले उसका जो मट्टी होती है, क्ले होती है, बहुत ही जैसा कर लो वैसा बन जाता है, ठीक है। तो बचपन में हमारी जो एबिलिटी वो बहुत बहुत कई गुना रहती है, तो हमारे ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत एब्सॉर्ब, बहुत कुछ कर लेता है। देखिए एक बड़ा सा लैंग्वेज वो सीख लेता है ना। अभिमन्यु का अगर वर्णन करे तो उसने गर्भ में ही चक्रव्यूह का भेदन सीख लिया। तो अनेक आप देखें ना, छोटे बच्चे इतने जल्दी सब सीख जाते हैं ना, तो यही है।
तो होता क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हम योग साधना नहीं करते, अष्टांग योग का पालन नहीं करते, हमारे नेचर से जुड़े नहीं रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो हार्ड होना चाहिए। जो हमारा मिट्टी रहता है वो हार्ड होता है, यानी ब्रेन हमारा हार्ड होने लगता है, तो फिर हमारा मेमोरी चले जाता है, हमारा ब्रेन पावर चले जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, पर अभी नया शोध लगा है कि आप अगर योग करते हैं, आज दुनिया क्यों योग के पीछे भाग रही है, ये नए साइंटिस्ट लोग ने प्रूव करके दिया है कि अगर हम योग करते हैं लंबे समय तक, तो हमारे फिर से जो स्टेम सेल्स है ब्रेन के, न्यूरॉन के, तो वो फिर से न्यूरॉन सेल्स बनना चालू हो जाते हैं। देखिए क्या चमत्कार है। ठीक है, देखिए हार्ड हो गया ब्रेन, ग्रे, और वो कलरफुल हो गया है। ठीक है, तो ये हमें करना है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप 25 मिनट या 15 मिनट का मेडिटेशन चले जाते हैं, तो आपके ब्रेन में जो लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर ब्रेन है ना, उसमें देखिए पहले इसमें जो दिख रहा है नॉर्मल पर्सन का, उसमें देखिए ब्लू पर्पल ऐसे अलग अलग है, और जो वेव्स है वो सब एबनॉर्मल। पर जैसे आप मेडिटेशन घुसते हैं, आपका ब्रेन देखिए कितना स्थिर हो गया, और देखिए 25 मिनट के बाद में आपका देखिए ब्रेन कितना स्थिर हो गया। तो ये न्यूरो कम्युनिकेशन थॉट्स वगैरह, न्यूरॉन ये रिस्पांस बोलते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, रिजल्टिंग इनटू द बेटर परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो रोज देखिए हम कितना कचरा डालते हैं मन से, शरीर से, है ना, खान पान और विचारों से। उसको रोज अगर हम क्लियर कर देना, तो आपका ब्रेन हरदम इस प्रकार रहेगा, एकदम एनर्जेटिक, है ना। देखिए उसका स्लाइड निकाला गया है ब्रेन का, देखिए, और बताया गया है ग्रे एरिया। तो जो लोग योग से जुड़े हैं, स्वादिष्टान चक्र से जुड़े हैं, आप देखिए उनका ग्रे एरिया बढ़ेगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनका व्हाइट एरिया बढ़ेगा। तो ग्रे एरिया अगर बढ़ता है, तो हमारे देखिए मसल कंट्रोल, सेंसरी परसेप्शन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल एंड सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। देखिए ग्रे एरिया का ये फायदा। इसलिए आप किसी की फिक्र मत कीजिए, कोई करे कि नहीं करे, आप खुद कीजिए। ठीक है, यही मेरा बताना था कि, और अब जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, सभी को पता होगा, है ना, ड्यूरिंग स्ट्रेस। और तो वही मैं बता रहा कि रोज जो हमारे जो स्ट्रेस से हम गुजरते हैं, उसको रोज उसको मिटाना बहुत जरूरी है। तो जब योग से आप जुड़ेंगे तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दिखा है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा गला सूख जाता है, हमारे ऑक्सीजन इनपुट बढ़ जाती है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए उस समय। हमारा लीवर ज्यादा ये ग्लूकोज वगैरह सप्लाई करता है, हमारे स्टमक में जो एंजाइम है वो कम हो जाते हैं, यूरिन ये हो जाती है, वो ऐसे ऐसे हो जाता है। तो उसको इमीडिएट, इसलिए तो बोलते हैं ना, आपको ज्यादा स्ट्रेस हो गया तो लंबी गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस छोड़ो, 100 से 1 तक गिनो। ऐसे अनेक विचार है, भ्रामरी करो, ओम का उच्चारण करो, ठीक है, तो उसमें से आप छूट जाएंगे। यही है ब्रेन फ्रीक्वेंसी, ईईजी, है ना। देखा ना, हमारे ब्रेन में सेंसर्स लगा के रखते हैं उसके इसमें। तो यही हम बताया गया कि हम जब अभी देखिए बीटा जो वेव्स दिख रहा है आपको 12 से 30 उसके फ्रीक्वेंसी होती है। देख फ्रीक्वेंसी का चार्ट भी दिया, हम लोग पिक्चर में देखते हैं, कोई मरने वाला रहा तो उसके एकदम से स्ट्रेट लाइन हो जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो देखिए कॉन्शियस माइंड है तो उस समय हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत बड़े रहती है, अर्थात हमारा मन बहुत चंचल है, हमारा दिमाग बहुत इधर उधर भाग रहा है। फिर हम जैसे ही अल्फा में चले आते हैं, जैसे ही हम योग करना चालू करते हैं, आसन प्राणायाम वगैरह, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। देखिए 7.5 टू 12 हो गई है। तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी के जो पिक्चर दिखा रहे हो कितना स्लो हो गया। फिर और डीप मेडिटेशन में जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, तो हम थीटा वेव्स में चले जाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है 4 to 7.5 हो जाती है। समझ गए। तो हम एकदम डीप मेडिटेशन में, तो यही यही हमें चाहिए। तो रोज हमें ये वेव्स में जाना है। तो आप डीप मेडिटेशन करेंगे तो आपको ये सब चीजें मिलेगी। और फिर उसके बाद में डेल्टा वेव्स में जब एकदम से, जैसे मैंने बताया ना कि जो हमारे ऋषि मुनि वगैरह पहले रहते थे, वो 1 दिन 2 दिन क्या, हफ्तों महीनों और सालों सालों मेडिटेशन में बैठते थे, समाधि में बैठते थे। तो उनके अगर पल्स को अगर मोजा तो वो 0 दिखता था, अर्थात ये मनुष्य मर गया। वो 0 नहीं होता, एक्चुअली 1 तो होता ही है कम से कम, ठीक है।
तो ऐसा, तो उतना डीप हमको उतने जाने की जरूरत नहीं। मैं तो बोलता आप अल्फा वेव्स में भी गए ना तो आपको ये सब जितना मैं बताया हूँ सब आपको मिलेगा। अब चलते हैं स्वादिष्टान चक्र, इसको थोड़ा फास्ट लेते हैं क्योंकि ये खास सब लोग से निवेदन आया था कि इसको डिटेल में थोड़ा सा बताया जाए, है ना। तो ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम लोग बोलते हैं, है ना। एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है हमारी, हर ऑर्गन्स की होती है हमारे शरीर की, पर कभी सोचा आपने हमारे चक्र का भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है। तो ये पूरे पूरे चार्ट में आप देखेंगे इसका एनाटॉमी और इसका कार्य, है ना, दोनों इसके बारे में बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है ना। आप देखिए जिसके अधीनस्थ जो जो भी ऑर्गन्स है उसको वो कंट्रोल कर रहा है। स्वादिष्टान चक्र देखिए हमारी जितना भी यूरिनरी ट्रैक है, किडनी है, ओवरी है, यूट्रिस है, ब्लड शुगर है ना। तो ये सब उसको कंट्रोल करना है। उसका कलर दिया है, उसका टेस्ट दिया है, उसका उसका फ्रेगनेंस दिया है, उसका मेटल दिया है, उसका वाटर कौन सा एलिमेंट है, काइंड ऑफ म्यूजिक कौन से म्यूजिक से वो एक्टिव होता है स्वादिष्टान चक्र। इसलिए देखिए महिलाएं लोग ज्यादा म्यूजिक से जुड़े रहती है। मैं तो बोलता पुरुष वर्ग भी, आप देखिए म्यूजिक में इतनी शांति मिलती है। कभी भी आपका डिस्टर्ब माइंड है ना तो आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा दीजिए या शास्त्रीय लगा दीजिए या जो आपको पसंद है वो धीमे आवाज में सुनिए, देखिए तरोताजा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्वादिष्टान चक्र क्यों हमारे डिसफंक्शन हो जाते हैं, अनबैलेंस क्यों हो जाते हैं, जिससे हमारी यानी महिलाओं की यूट्रस, ओवरी वगैरह एमसी का पीरियड जो एबनॉर्मल हो जाता है, बहुत तकलीफें होती है। ये क्यों होता है? तो उसके पीछे है कि अगर आप बचपन से अभी तक आ रहे हैं तो आपको सप्रेशन, दबाव में अगर आपकी जिंदगी बीती है तो आपका स्वादिष्टान चक्र ये एक्टिव नहीं हो सकता है, या आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा तब होगा। डिप्रेशन अगर आपके लाइफ में है, आजकल बहुत लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं मुझे आश्चर्य लगता है, क्यों जाते हैं वो डिप्रेशन। देखिए कोई प्रॉब्लम आता है ना तो वो आप सोचिए ना, भगवान आपका परीक्षा ले रहा है, आप पूरी क्षमता से उसको उसको सॉल्व कीजिए। डिप्रेशन क्यों जाना भाई? हमारे हमारे अंदर इतनी अपार क्षमता है, आप उसको सोचते क्यों नहीं है? खास करके महिलाओं को बड़ा आप में अपार क्षमता है, पुरुष से ज्यादा आपको भगवान ने दिया है ना। तो आप में अपार, आप हर विघ्न को आराम से चुटकियों में पार कर सकते हैं। और आपने देखा है घर में आए दिन प्रॉब्लम आते हैं ना और उसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो उससे डिप्रेस नहीं होना। ठीक है। आप क्षमता बढ़ाइए अपने योग, अष्टांग योग के द्वारा। देखिए मैं तो बोलता हूँ नेचर से सपोर्ट रहिए, सात्विक भोजन कीजिए, सात्विक विचार में रहिए, जीवन शैली आपकी सात्विक है और अष्टांग योग का पालन कीजिए। आपको कभी कुछ नहीं होगा, अगर हुआ भी होगा तो वो चले जाएगा। अगर आज से भी कोई चालू करता है सिंसियरली तो सडन रिवर्सल ऑफ इमोशन। आप आपको पता है कि महिलाएं बहुत इमोशनल होती है, बहुत ज्यादा भावुक होते हैं और पुरुष बहुत तार्किक होते हैं। पर आजकल देखा गया है कि महिलाओं में भी तार्किकता आ गई, यानी डिसीजन ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अभी वो विषय लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, रूडनेस, है ना, अशिष्टता, है ना, खुद ने अपने व्यवहार वैसा किया है कि आपके साथ हुआ है तो। और सेक्सुअली अब्यूज हम लोग आए दिन पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं समाचार में वगैरह, पेपर ऊपर में, कि बच्चों को अब्यूज किया जाता है सेक्सुअली, है ना। आजकल तो काफी कड़क नियम बनाए गए हैं। और विदेशों में जैसे हम लोग जाते हैं, अभी 1 अगस्त को फिर जाने वाले 6 महीने के लिए वहाँ योग सिखाने के लिए, वो भी निस्वार्थ और निःशुल्क। तो देखा है कि वहाँ बच्चे छोटे से होते हैं ना। अभी हमारा जो नाती है वो KG2 में है, तो उनको वो टीचर बताती है कि व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच। समझिए, तो हमने अपने बच्चों को व्हाट इज गुड टच और बैड टच बता देना चाहिए, समझा देना चाहिए। और महिलाओं में तो इतनी शक्ति है कि वो सिर्फ पुरुष की नजर देखते हुए पहचान लेते हैं कि इनकी नजर कैसी है। ये सब शक्तियां आपके पास है ना। तो ये सब हमें करने का है। और देखिए फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिजीज है। फिजिकल डिजीज पहले देख लेते हैं कि अगर हमारा एक्टिव नहीं है स्वादिष्टान चक्र तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। देखिए लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, पुरुष और महिलाएं दोनों यहाँ पे वर्णन है। ठीक है। फिर इमोशनल देख लेते हैं, है ना। देखिए आप लोग तो इमोशन के पूरे स्टॉकिस्ट है ना। तो आप देखिए कि कितने इमोशनल डिजीज कितनी होती है अगर
आपका स्वादिष्टान चक्र अनबैलेंस हुआ है। तो मैं बताऊंगा कैसे बैलेंस करना है इसके आगे, ठीक है। आप रिवीजन समझिए, नहीं तो फिर डिटेल में जाना है तो वीडियोस देखिए। मत्ते दादा ने बहुत प्रयत्न किया है। देख रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं? अभी देखो लिस्ट खत्म नहीं हुई है, और भी है। देखो, ब्लेमिंग अदर्स, दूसरे की तरफ उंगली दिखाना होता है कभी कभी। अरे भैया कभी मत दिखाओ उंगली। हाँ, अच्छी चीजों के लिए दिखाओ, बुरी चीजों के लिए मत दिखाओ। अगर अच्छी चीजों के लिए दिखाते हैं तो 3 गुना आप अच्छे हैं, और बुरा किसी में देखते हैं तो 3 गुना आप बुरा है ना। बुरा न देखकर मैं चला, मुझसे बुरा न कोई, है ना। दूसरे में दुख देखते हैं बुराई, और हमारे में इतनी ज्यादा बुराई है, उसको ही अगर हम उसको दूर करते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी हमारी खुद की, है ना। एक एक बीमारी अगर समझाएंगे तो बहुत समझे। हाउ टू बैलेंस द चक्र, ये है आज का विषय का मेन समरी। ओके, तो सिलेक्टेड योग अभी मैं बता देता हूँ आपको फास्ट में। हमारे बंध कौन से लगाना चाहिए, त्रिबंध तो लगाना ही है। मुद्रा कौन कौन सी होना चाहिए, षट कर्म कौन कौन से करना चाहिए, मेडिटेशन कौन ना करना चाहिए। आप लोग को डांस में बहुत इंटरेस्ट है और ईश्वर ने आपको वो दिया है। आप देखिए जब डांस करते हैं और जब डांस खत्म होता है तो आप कितने उत्साहित प्रोत्साहित होते हैं। कितने सारे लोग बोलते हैं वाह क्या डांस किया आपने। मैं वो शास्त्रोक्त डांस की बात कर रहा हूँ, ईश्वर से संबंधित डांस की बात कर रहा हूँ। आजकल डीजे वाला डांस की बात नहीं कर रहा। तो डूइंग क्रिएटिव थिंग्स, है ना। हर आप देखते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए आप उसको हॉबीज से लगाते हैं, या उसकी जिस चीज में हॉबी है उससे जुड़ जाते हैं वो, है ना। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो आपकी हॉबीज बदलने लगती, क्योंकि आपका क्रिएटिविटी जो फील्ड है वो बदलने लगता है। आप घर के बाहर आ गए, समाज में आ गए, फिर आप और आगे बढ़ते हैं तो फिर आध्यात्मिकता की और ईश्वर की तरफ झुकाव, तो फिर आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी हॉबीज बढ़ेगी। तो ये बदलते रहती है, जिसमें आपको आनंद है वो आप कीजिए। सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य यानी वो सेक्स को कंट्रोल करना नहीं, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना मत हो गए। वो तो रिजल्ट है। जो सेक्स है वो तो रिजल्ट है। हमारे मन में जो बुरे और गंदे विचार आते हैं ना, उसको कंट्रोल, इसलिए बोला कि वो जो यम नियम का पालन हमें करना ही है। और फास्टिंग, फास्टिंग यानी शरीर का नहीं, शरीर का तो करना ही है, मन का भी फास्टिंग करना है। किसी दिन सोच लेना कब मेरे को, मैं किसी को बुरा बोलूंगी ही नहीं। देखो आप अगर उसमें पास हो गए तो आप फिर आध्यात्मिक है ना। तो ये अब फिर सूर्य नमस्कार में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी जो सूर्य नमस्कार उसमें आपके छह चक्र यानी 6 मेडिकल सिस्टम्स कैसे डेवलप होती है। देखिए पहला अनाहत चक्र, हृदय चक्र डेवलप हो रहा है, इसमें विशुद्धि चक्र डेवलप हो रहा है। जहाँ पे भी तनाव आ रहा है, स्ट्रेचिंग आ रहा है या कॉम्प्रेस हो रहा है वो भाग, देखिए स्वादिष्टान चक्र, है ना। आज्ञा चक्र यहाँ मस्तिष्क पे आ रहा है, फिर बाद में विशुद्धि चक्र, फिर बाद में मणिपुर चक्र। देखिए यहाँ पे इसलिए बोलते हैं जब आप ये साष्टांग प्रणिपातासन करते हैं तो आपकी हिप ऊपर होना चाहिए ताकि मणिपुर चक्र को कॉम्प्रेस मिले। फिर भुजंगासन करते हैं, स्वादिष्टान चक्र देखिए नीचे का स्ट्रेच आ रहा है ना। विशुद्धि चक्र, हमारे जो ये विशुद्धि चक्र कंठ है वो कॉम्प्रेस हो रहा है। आज्ञा चक्र देखिए, स्वादिष्टान चक्र, विशुद्धि चक्र, है ना, अनाहत चक्र। तो ये करना बहुत जरूरी है। सूर्य नमस्कार मुझे पता है कि इसके पहले मैंने तो सूर्य नमस्कार आप लोग पहले करते थे और बाद में फिर चर्चा करते थे बात, ठीक है। कुछ कुछ आसन देख लो। अब थोड़ा सा हम लोग ज्यादा वहां पे 6 महीना बाहर विदेश में रहते हैं तो उनको भी बताना पड़ता है मुझे, जो उनको फैमिलियर वो भी आसन। तो आप लोग ये आसन भी देख लो और बाद में हमारे आसन तो है ही, है ना। ये देख लो मत्स्यासन हमारे इधर अलग होता है क्योंकि हम फोल्ड करते हैं, है ना, पैरों को, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको मांडी मारते नहीं आता है। बहुत क्या फ्लेक्सिबल इनका नहीं रहता, शरीर बहुत स्टिफ रहता है। पर जो उपाय है हमारे जो विशुद्धि चक्र है ना, तो वो उन्होंने बराबर किया है ना। जो विशुद्धि चक्रों को स्ट्रेचिंग देना, तो देखिए यहाँ पर हमारे विशुद्धि चक्रों को, तो ये अलग प्रकार का शलभासन है। इसको ज्यादा ऊपर उठाते हाथों का सहारा लेके, है ना। ये देखिए धनुरासन, ये देखिए भुजंगासन, ये देखिए मृगासन, डियर पोज बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं मकर आसन,
है ना, सॉरी, हाँ मकरासन बरोबर। फिर ये सेतु बंध, है ना, शोल्डर पोज। यहाँ पे देखिए हमारा विशुद्धि चक्र कॉम्प्रेस हो रहा है, सॉरी चक्र स्ट्रेच हो रहा है। योग मुद्रा, देखिए यहाँ पे स्वादिष्टान चक्र पूरा कॉम्प्रेस हो रहा है, यहाँ पे हमारा स्वादिष्टान चक्र पूरी स्ट्रेचिंग हो रहा है ना। यहाँ देखिए फिर से स्ट्रेच हो रहा है ब्रिज पोज में, देखिए उल्टा ब्रिज पोज है ना। तो ये भी करते हैं। तो ये सेतु बंध में तो हमारा स्वादिष्टान चक्र है वो स्ट्रेच हो रहा है। अब प्राणायाम कौन कौन सा करना चाहिए, तो 8 प्राणायाम जो स्वामी जी रामदेव बाबा ने बताया वो हमको करना ही है, रोज कंपल्सरी है, ठीक है। फिर बंद हमको तीनों बंद लगाना ही है, जहां जिस चीज का वर्णन है वो हिसाब से करना ही है। हैंड मुद्रा, जैसे इंद्र मुद्रा हो गया, पृथ्वी पृथ्वी मुद्रा हो गया, सूर्य मुद्रा हो गया, ज्ञान मुद्रा हो गया, ध्यान मुद्रा हो गया, वायु मुद्रा हो गया, प्राण मुद्रा हो गया, अपान मुद्रा हो गया। फिर बाद में समान मुद्रा हो गया है, किडनी मुद्रा हो गया है, और शिवलिंग मुद्रा हो गया है, इस मुद्रा, ठीक है। तो ये अनेक मुद्रा जो भी आप चाहते हैं वो लगा सकते हैं। और फिर षटकर्मा, षटकर्मा तो सभी है, कपालभाति तो रोज करना ही है, त्राटक भी करना है। खास करके महिलाओं को बता रहा हूँ, आपको त्राटक करना है तो आपका टेंशन, आपकी एकाग्रता, टेंशन कम हो जाएगा, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, बच्चों को भी बहुत करना जरूरी है, ठीक है। फिर बाकी है, फिर बस्ती है, धोती है, धोती नेति। नेति तो मुझे लगता है सिंपल है, कर सकते हैं, पर गुरु से आप पहले सीख लीजिए, ठीक है। फिर बाद में कौन कौन से भोजन करना चाहिए, तो जैसे वो जल तत्व संबंधी, तो आप प्योर वाटर जितना पिएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। और प्योर वाटर वैसे भी ज्यादा पीना चाहिए, लिक्विड का ज्यादा वापर करना चाहिए। पर मैं चाय के लिए कभी किसी को नहीं बोलूंगा कि क्योंकि चाय पीने में आपको पता है टेनिन और कैफीन होता है जो हमें एडिक्ट कर देता है। आप देखिए जो चाय और कॉफी पीने वाले उनको वो समय पे नहीं मिला तो बेचैनी हो जाती, क्यों क्यों हमने ये करने का। और मनुष्य में इतनी शक्ति है, खास करके महिलाओं में तो इतनी व्रत शक्ति, व्रत बोलते हैं ना, व्रत करते हैं, मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि ये करके दिखाऊंगी। हमारी मिसेस पहले लेती थी, है ना, छोड़ दी उसने, योगी बन गई पूरी, मेरे से आगे बढ़ गई, उसका पीएचडी समाप्त हो गया, मेरा इस महीने में सबमिशन रहेगा, ठीक है। तो महिलाओं में बहुत शक्ति है, आप सब कुछ कर सकते हैं, इतनी शक्ति है आपके सामने, कोई पुरुष शक्ति टिक नहीं सकती, ये मैं बता रहा हूँ आपको। पर उसको अच्छे मार्ग से वो शक्ति को लगाना है, गलत मार्ग से नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप देखिए कि कभी कुछ अच्छा उन्होंने टी के जगह बताया कि आप स्पाइसेस डाल सकते हैं, जैसे कलमी है ना, हनी डाल सकते हैं, है ना। हनी को गर्म पानी में कभी नहीं लेना, ठीक है। तो ये हमारा सैक्रल चक्र है ना, स्वादिष्टान चक्र को बढ़ाएगा। फिर कद्दू खा सकते हैं, जो भी जैसे लौकी हो गया, कद्दू हो गया, जो भी है, परवल हो गए, ऐसी चीजें अपने, कैरेट्स वगैरह, पेपर्स वगैरह, काली मिर्च वगैरह, ये सब खाना चाहिए। जीरा है, तो आपको पता है ना कि हमारे किचन में ही पूरा आयुर्वेद है ना। और ये हमारे बोलते हैं ना कि भोजन औषध करके ग्रहण करना है, तो हम जब ये सब चीजें वापरते हैं ना, इसका तो विदेशों में उसका ये ले रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, क्या उसको रजिस्टर करा रहे हैं, पैटर्न कर रहे हैं, है ना। जबकि वो हमारी चीज है, तुलसी है, टर्मरिक है, सब एवरीथिंग इज आवर्स, हमने शोध लगाया कि इसका ये होता है। तो ये क्यों नहीं, खाने में आप तेल घी नहीं डालोगे चलेगा, पर ये सब आपको डालना ही है। आप देखिए स्वादिष्टान चक्र अपने आप अच्छा हो जाएगा। फिर मिलॉन्स है ना, वाटर मिलॉन्स, और जो भी है, मैंगोज है, अभी तो मैंगो का सीजन खत्म होते आ रहा है, फिर भी यूपी के जो है मैंगोज हम लोग खाते हैं, है ना। फिर ऑरेंजेस के समान बोलते हैं, वो बाहर मिलते हैं, है ना, ये वापर करना चाहिए। तात्पर्य आपने देखा, उसके कलर्स आप देखिए, ये येलो कलर का आप जितने भी है उसको फ्रूट्स खाइए, उससे होगा। फिर कैसे किया जाए इसको अवेकन, कैसे ध्यान लगाया जाए, तो उसके बारे में बताया है। करेंगे नहीं क्योंकि बहुत समय चले जाता, फिर आप कभी खुद बैठिए और कोई भी वीडियो आप ऑन करेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल है, स्वादिष्ट चक्र का क्या वीडियो है वो ऑन करेंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। तो इसमें जैसे ब्रह्म कुमारी से भी हम जुड़े हैं, फिर ओशो से भी जुड़े, हम सभी संस्थाओं से जुड़े, जहाँ जो जो अच्छी चीज मिलती है उसको हम लोगों में बांटने की कोशिश करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं, यहाँ से ले वहां दे ठीक है। तो देख लीजिए इसमें ऐसा ब्रह्म कुमारी वाले बोलते हैं कि हमारी वो जो ऑर्गन से स्वादिष्टान चक्र वो नारंगी रंग से बने हैं, और ईश्वर की तरफ से नारंगी रंग की किरणें आ रही है और वहां पे समा रही है, और वहां की जितने भी रोग है वो दूर हो रहे हैं, और हमारा स्वादिष्टान चक्र बढ़ रहा है ना, वो इंग्लिश में,
ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे और जितना लंबा हो सकता है मकार का उच्चारण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा। वो तो ठीक है, म ठीक है। पता ही है सभी को कि नाभि से निकलता वो हमारे हृदय से, और फिर यहाँ से वाणी से हमारे हृदय, अरे विशुद्धि चक्र से हमारा म। तो मकार को बढ़ाना है और उसके वाइब्रेशन फील करना है हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में। ठीक है, चलिए लीजिए लंबी गहरी श्वास। फिर से लंबी गहरी श्वास। फिर से लंबी गहरी श्वास। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंदी रखिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हथेली का घर्षण कीजिए। आध्यात्मिक ऊर्जा जो हमने ब्रह्मांड से प्राप्त करी है वो योगिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई है, और उसे हम अपने मस्तिष्क पे रखेंगे, आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे शरीर पे सभी जगह घुमा देंगे, ताकि हमने ब्रह्मांड की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी आत्मा में धीरे धीरे उतर रही है। धीरे से अपनी आंखें खोल देंगे। बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन भरत भैया का। आपके मार्गदर्शन में ये समझ यानी पता चलता है कि आपको इतना, आप पीएचडी कर रहे हैं, अभी बोल रहे थे आपकी सबमिशन करना है, तो इतना नॉलेज आपके इसमें ठूस ठूस के भरा है कि आपको जितना दे सकते हैं उतना बहुत प्रयास किया आपने, जल्दी से जल्दी बहुत सा नॉलेज आपने दे दिया है। हाँ, हमें पता है कि आपने एक एक चक्रों पे, हाँ, एक एक 1.5 घंटे का सेशन लिया है। 1.5 घंटे के जो मार्गदर्शन में आप 1.5 घंटे के समय में आपने बहुत सा नॉलेज दे दिया है। जैसे हम बोलते हैं कि महिलाओं में स्वादिष्ठान चक्र है, पर ज्यादा सक्रिय होना चाहिए, पर सभी चक्र एक में से जुड़े हैं। और जैसे एक एक चक्र का करते करते हम जब ऊपर सहस्त्र चक्र में जाते हैं तो वहां से मेन हार्मोन्स रहते हैं। तो आपने वो सब कंट्रोल करने के लिए जो भी उपाय है बहुत सारे आपने, यानी सभी आपने कवर किए हैं। बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन। धन्यवाद। मैं आभार प्रदर्शन के लिए विद्या आमंत्रित करना चाहूंगी। विद्याताई। हरिओम। हरिओम, हरिओम ताई। हाँ, हरिओम सर, हरिओम। सुप्रभात। दादासाहेब टिचरे योग वर्गातील सर्व मान्यवर आणि आजचे प्रमुख वक्ते, मार्गदर्शित सर्व साधक वर्ग, खरंच हे खूप सुंदर, म्हणजे सप्तचक्राचं महत्व काय आहे आणि त्या सप्तचक्राला आपल्या देहामध्ये कसं सजविलं आहे हे खूप सुंदर सांगितलेलं आहे की खऱ्या अर्थाने आपल्या देहामध्ये आनंदमय कोशाची जी सुरुवात होते आहे ती स्वादिष्ट चक्राच्या शुद्धीकरणानेच, आणि संपूर्ण चक्र आपलं म्हटलंय की 7 मजला शरीर, मागे एक पोएम आलेली होती, 7 मजला शरीर. खरंच आहे, 7 मजला शरीराचे वर्णन खूप सुंदर केलेले आहे विविध रंगामध्ये सर. आणि आपलं जी महिलांच्या बाबतीमध्ये आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक दृष्ट्या हे सप्तरंग, सप्तचक्र आणि या चक्राबद्दल जी काही माहिती सांगितली आहे ती खरोखर मौलिक विचार मानलेले आहेत आणि आवश्यक आहे. आणि हे संपूर्ण कार्य चालण्याकरता, चक्राचे कार्य सुरळीत चालण्याकरता आपलं मन आनंदित असायला पाहिजे. त्यासोबतच व्यायाम आहे, आहार आहे, योगा आहे, प्राणायाम आहे, ह्या संपूर्ण गोष्टींची आवश्यकता आहे. तर आपलं शरीर हे सुदृढ राहू शकते. आणि म्हणून मला असं म्हणावंसं वाटते आहे की 7 मजला देहाला
सप्तरंगाने साज दिला सप्तचक्राला. नच असे विश्वास कुणाचा, नका घालू व्यर्थ जीवाला. सहा पाकळी कमळ चक्र तोची स्वादिष्टान, सहा पाकळी कमळ चक्र तोची स्वादिष्टान. मिळेल यश परिपूर्ण, तेज वाढेल आत्मविश्वासाचे छान, तेज वाढेल आत्मविश्वासाचे छान. सर, आपण आमच्या योग वर्गामध्ये आपण आलात. तसं तर याच्या आधी पण खूप म्हणजे व्याख्यान झालेले आहे आणि आपण आलात, आम्हाला मौलिक वेळ दिलेला आहे. आणि महिलांच्या दृष्टीने या सप्तचक्राचं, स्वादिष्टान चक्राचं महत्व काय आहे याबद्दल खूप सुंदर वर्णन केलेलं आहे सर. आपलं मनपूर्वक दादासाहेब पिचकुले योग वर्गातर्फे आभार मानते आणि बस माझ्या वाणीला मी विराम देते. धन्यवाद ताई. धन्यवाद. धन्यवाद. परत दादांना 7:30ला दुसरा वर्ग आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर जर कोणाचे प्रश्न असतील किंवा अभिक्रिया असतील तर 1 मिनिट आहे, तर लवकरात लवकर द्याव्या. नमस्कार. हरिओम. 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 आजचा वर्ग छान होता. जे त्यांनी सांगितलं जे आपले आहे मेन म्हणजे डिप्रेशन, तर आपलं मन आणि आपलं स्वभाव वाणीवर आहे. जसं कबीरचा एक दोहा आहे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोलिए, औरन को ही शीतल करे आप ही शीतल होए. अगर हम सब अपनी वाणी अच्छी रखें तो यह डिप्रेशन आएगा ही नहीं. बिल्कुल. ये नहीं बहुत सोचे सुंदर. कि आगे वाला हमसे बात नहीं कर रहा है, हम क्यों नहीं करे, वो हंस नहीं रहा है, हम क्यों नहीं हंसे, हम बड़े हैं वो छोटा है. तो ये भावना मन में ही नहीं रहे तो कभी प्रश्न ही नहीं आएगा. ऐसा बड़े छोटा, ऊंचा पद, नीचा पद और ये सब. तो आज का जो था मेन वही है कि अपना मन अगर प्रसन्न है तो सभी से दूर रहेंगे हम. धन्यवाद सर, बहुत अच्छा वर्ग था आज का. बहुत बहुत सुषमा ताई, बहुत सुंदर आपने बताया. आपके चेहरे से ये लग रहा था कि आप जो बोल रहे हैं वो करते भी है अपने लाइफ में. तो ऐसे व्यक्ति तो हरदम बिना बीमारी के, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, है ना. तो बहुत बहुत आशीर्वाद आपको. धन्यवाद. जो प्रवचन था, यद्यपि उन्होंने सारा विवरण 7 चक्रों का दिया है, लेकिन बहुत ही सारभूत था, बहुत ही अच्छा. उन्होंने जो भी स्लाइड्स वगैरह दिखाई हैं उसमें उन्होंने सब कुछ दे दिया, हर एक चक्र का करीब करीब. तो जिन लोगों को चक्र साधना करना है उनके डिटेल वीडियो, मैंने भी उनके 1-2 लेक्चर सुने हैं और बहुत बहुत अच्छे लेक्चर होते हैं और बहुत ज्ञानवर्धक के साथ साथ जो लोग चक्र साधना करते हैं उनके लिए वो बहुत ही उम्दा और बहुत फायदेमंद है. इसलिए आप जो लोग खास तौर से, क्योंकि चक्र साधना अपने आप में बहुत टफ है एक तरह का. एक्चुअली नॉलेज एक चीज है, देखिए, एक नॉलेज एक चीज है, ज्ञान एक चीज है और एक्सपीरियंसिंग दूसरी चीज है. तो ये जो चक्र साधना अगर आपको करना है तो इसके साथ जैसा कि उन्होंने बताया, आपको पूरे अष्टांग योग से जाना पड़ता है, यम नियम से जाना पड़ता है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार की जरूरत पड़ती है उसमें तभी. और ध्यान में आप चक्र का अगर ध्यान करें और उसको साधें तो ध्यान में आप उन चक्र के करीब करीब बिखरे हुए थोड़े से कलर भी आप देख सकते हैं. तो चक्र साधना अपने आप में बहुत अद्भुत और बहुत ही आनंददायक है. तो उनके वीडियो अपने को काफी और भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत विस्तृत ज्ञान है उनके अंदर. और एक्चुअली उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ. यहाँ पे नहीं है लेकिन आप सबके सामने बहुत ही साधुवाद और बहुत नॉलेजेबल है, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है. ओके, पवन जी, मुझे और भी 1-2 सवाल थे. ये जो हम स्थूल शरीर एक होता है और सूक्ष्म शरीर या कारण से महाकारण वगैरह ऐसे होते हैं. तो ये जो स्थूल शरीर है उसके तो बहुत सारा उन्होंने अपने डॉक्टर्स, सर्जन वगैरह मेडिकल साइंस में बहुत सारा उन्होंने एनालिसिस करके रखा है. उन्होंने बताया कि ये जो मेजर सिस्टम्स होती है, सर्कुलेटरी होती है, नर्वस सिस्टम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह वगैरह. तो ये जो हम फिजियोलॉजी देखते हैं, एनाटॉमी देखते हैं, तो उसमें तो इनका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ऐसा चक्र ऐसा तो नहीं दिखेगा. लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चक्र जो अलग अलग है, या समझो कुंडलिनी शक्ति या जागृति है या उसका जो प्रवास है,
या ये जो 3 नाड़ियां है, इड़ा, पिंगला वगैरह, सुषुम्ना, ये मेरे ख्याल से दिस इज अ लॉजिकल मॉडल. सो इट कैनॉट बी मैप टू अ फिजिकल बॉडी. फिजिकल बॉडी में इसका लाइक 72,000 नर्व बोले, नाड़ी बोले, राइट, 72,000. सो इसका मॉडर्न साइंस में कोई काउंट या कैटलॉगिंग तो हुआ नहीं. तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली इट इज नॉट ए फिजिकल मॉडल, इट्स ओनली अ लॉजिकल मॉडल. क्या लगता है आपको, आपके क्या विचार है इसमें? एक्चुअली कैसा है कि हमारे जो है ना पंच शरीर, 5 शरीर की बात शास्त्र करते हैं. एक तो अन्नमय कोश, जिसको आप फिजिकल बॉडी कहते हैं, स्थूल शरीर. उसके अंदर एक ऊर्जा का शरीर है, एनर्जी शरीर, प्राणमय. तो ये जो सारी नाड़ियां हैं ये प्राणमय कोश में होती है. एक्चुअली आप जो 72,000 तो मेन नाड़ियां हैं, उन्होंने बताया ना, वो सब जंक्शन क्रिएट करती है. ये 72,000 नाड़ियों को हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है. उसमें जो 3 प्रमुख नाड़ी जो आपने सुना है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 प्रमुख नाड़ी हैं. तो ये हमारे जो है 3 द्वार से कनेक्टेड है. अभी आप ध्यान देंगे तो जो पिंगला, इड़ा और पिंगला नाड़ी है वो हमारे नाक, दाहिने और बाएं नाक से कनेक्टेड है. बाएं से इड़ा और दाहिने से पिंगला. और सुषुम्ना नाड़ी हमारे सहस्त्रार से कनेक्टेड है. ये हमारा 10वां द्वार है, 10वां द्वार है. लेकिन और आप 7 नाड़ियां और हैं जो आपके बाकी 7 द्वारों से कनेक्टेड है. शंखनी, हस्तनी, कुहू, इस तरह से उनके अलग अलग नाम है. जैसे 2 कान से कनेक्टेड है, 2 आंख से कनेक्टेड. ये भी प्रमुख नाड़ियां हैं जो हमारे सप्तंग है. 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां. उनसे 5. अब यहाँ जो हम इड़ा, पिंगला की बात करते हैं, वो चूंकि मुख्य एनर्जी नाड़ी है इसलिए उनकी बात की जाती है. ये जो नाड़ियां हैं ये चैनल्स हैं, ये एनर्जी चैनल्स हैं. इनको आप देख नहीं सकते. इनको कोई भी कैमरा जो है उसकी फोटो नहीं ले सकता. जो सबसे मोटी नाड़ी है वो सुषुम्ना. सुषुम्ना का फोटो नहीं लिया जा सकता क्योंकि उसका जो थिकनेस है, जो आपके स्पाइन के सेंटर से जाती है, और बाकी दोनों नाड़ी उनके चारों तरफ घूम के जाती हैं और 3.5 चक्कर लगाती हैं. और 7 बिंदु इसलिए क्रिएट होते हैं. और तो हमारे वो 7 चक्र, प्रमुख 7 चक्र हैं. चक्र तो और भी बहुत से हैं, लेकिन ये प्रमुख 7 चक्र हैं जो कि स्पाइन के अंदर सुषुम्ना के चारों तरफ घूम करके और बाकी सारे हमारे जितना शरीर है उसको कंट्रोल करते हैं. तो ये हमारा ऊर्जा शरीर के अंदर, एनर्जी बॉडी के अंदर, एस्ट्रल बॉडी के अंदर ये सारी 72,000 नाड़ियां. और फिर हर एक नाड़ी जो है वो हर एक सेल को प्राण दे रही है. ये सारी प्राणिक शरीर है. ये हमारा प्राण शरीर है. इसके बिना एक भी सेल जीवित नहीं रह सकता. तो ये 72,000 नाड़ी फिर रेशियाओं में, शिराओं में कन्वर्ट हो जाती है. और 15 लाख करोड़ शिराएं आपके हर एक सेल में, करीब करीब एक डेवलप सेल, हम समशरीर के जो लोग हैं उनमें 15 लाख करोड़ सेल है. तो हर एक में एक सिरा जाती है और हर एक को वो एनर्जी, उसमें 2 एनर्जी है, चित्त शक्ति और प्राण शक्ति. और चेतना भी है साथ में. लेकिन हम चित्त और प्राण इसलिए कहते हैं कि ये 2 शक्ति हमेशा एक्टिवेट होती है. बाकी और भी बहुत सी शक्तियां हैं. फिर उसके अंदर हमारा मनोमय कोश है, मन का शरीर है. उसके अंदर विज्ञानमय कोश है, बुद्धि का शरीर है. उसके अंदर एक आनंदमय कोश है, आनंद का शरीर है. और उन सब के बीच में आत्मा बैठी है. वैसे ये 5 शरीर है. हमारे यहाँ सूक्ष्माति सूक्ष्म किया गया है. अब 5 शरीर में ये 7 प्रमुख चक्र है. ये 7 चक्रों, और हर एक चक्र जो है एक क्वालिटी को क्रिएट करता है, एक अंग को भी क्रिएट करता है, एक ग्लैंड को भी क्रिएट से जुड़ा हुआ है. शरीर तो हमारा मनोदैहिक है, लेकिन ये चलता केमिस्ट्री से है, केमिकोदैहिक है. शरीर केमिस्ट्री से पूरा जो है शरीर सोचता है, जो मन, उसके हिसाब से हार्मोन्स क्रिएट होते हैं. वृत्ति, जिसको उन्होंने वृत्ति कहा, तो हर एक चक्र की एक वृत्ति है. तो अपने आप में एक बड़ा अद्भुत विज्ञान है. लेकिन हमारे लिए एक जन्म में ये सिद्ध, जब तक कोई सदगुरु ना मिले ये संभव नहीं है. इसके अंदर ज्ञान तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जाकर के एक्सपीरियंसिंग जो है उसको, हर एक चक्र को शुद्ध करना और अल्टीमेटली सहस्त्रार में चले जाना,
ये गृहस्थ लोगों के लिए उतना सरल काम नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत समय चाहिए। अष्टांग योग आपको देखना पड़ेगा पूरा, वहां जाना पड़ेगा आपको यम नियम। तो हमारे लिए सबसे सरल रास्ता क्या है कि हम मेडिटेशन पे जाए, ध्यान, हम उल्टे जाएं, हम ध्यान से इनको विशुद्ध करें। और हमारे पास हमारा शरीर अब जैसे जैसे उम्र होती है उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हम सारे आसन नहीं कर सकते, सारे प्राणायाम नहीं कर सकते, ऐसे बहुत से लिमिटेशंस। इसलिए ध्यान के द्वारा और जो कुछ हम कर सकते हैं योगासन और प्राणायाम, उनके द्वारा हम अपने आप को विशुद्ध शुद्ध करके और परमात्मा के प्रेम में पढ़कर, प्रेम अपने आप में सबसे अद्भुत रास्ता है। जब आपने समर्पित कर दिया तो आपने पा लिया। धन्यवाद पवन जी, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू। कितनी अभी 8 बज रहे हैं, मती दादा को भी फिर दूसरे जगह जाना है, तो अपन अभी हम वर्ग को यहीं पे समाप्त करेंगे। उसके पहले बता देती हूँ कि शाम को अपना डॉक्टर गिरिपुंज मैडम जो स्किन स्पेशलिस्ट है भंडारा में, उनका क्लास है। और कल संदीप जी डोंगरे, जो अभी सर ने बोले, ठाकुर दादा ने बताया कि जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने प्रस्थापित किया है, उनका क्लास है। तो हमें सबको शाम को मिलना है 6 बजे। और भरत दादा की जो है वीडियोस वो मती दादा डालने वाले हैं। उनके 2 साल पहले से हर चक्रों पे उनके 2-2 सेशन हुए हैं, यानी उनके पास इतना नॉलेज है कि वो एक सेशन में भी खत्म नहीं हो तो कभी कोई उनको 2-2 सेशन लेने पड़े, वो सब वीडियो अपने पास है। तो दादा ग्रुप में आज डाल देंगे। तो हम सबसे विदा लेते हैं, मिलते हैं शाम को 6 बजे।